अस्सलामुअलैकुम, ईद मुबारक। वंस अगेन आपको करेंगे वेलकम अपनी इस खुसूसी ट्रांसमिशन जो कि ईद के लिए हमने सजाई है। ईद का है दूसरा दिन। आई होप पहला दिन आपका बहुत अच्छा गुजरा होगा। मोस्टली मुजम्मिल किस तरह से गुजरता है, ज्यादातर लोगों से बात करो ना, स्पेशली जो जॉब करने वाले होते हैं, कहते हैं काफी सोते हुए गुजरता है। सुबह उठे, नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ने के बाद सबसे मिले और सबसे मिलने के बाद हमने सोते हुए गुजारी। दूसरे दिन से सही कहानी स्टोरी हैपनिंग शो लेके आपके लिए। दूसरे दिन से सही स्टोरी जो है ना वो शुरू होती है ईद की, क्योंकि दूसरे दिन से दावतें शुरू हो जाती हैं। जितने भी मर्द हजरात होते हैं उन्होंने भाभियों को लेकर जाना होता है अम्मियों के घर और वहाँ पे चलती है दावत। फिर तीसरे दिन जो है बहनों के घर जाना होता है। भाई मैं तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होती हूँ, स्पेशली दूसरे और तीसरे दिन के बारे में। मेरा नाम बाय द वे आयशा है, ये मुजम्मिल अली खान। कैसे हैं आप? मैं मजेदार, आप सुनाएं, आपका क्या हाल है? मैं बहुत अच्छी हूँ। ईद मेरी बड़ी जबरदस्त गुजरी है। आपकी कैसी गुजरी? मेरी ईद भी बड़ी बेहतरीन गुजरी। और आपको पता है कि हाई एनर्जी वाला जो बंदा है ना, जो पैदाइशी तौर पे इस प्रॉब्लम से सफर करता है, ईद वाले दिन जो है उसकी सफरिंग में इजाफा हो जाता है क्योंकि एनर्जीज और डबल हो जाती हैं। ऐसा ही बारह जी, हम एक मरतबा फिर से हाजिर हैं आप लोगों की खिदमत में एक और ट्रांसमिशन लेकर अपने इस खूबसूरत जबरदस्त न्यू सेट के जरिए। आप जानते हैं ना कितना खूबसूरत सेट है जिसमें हम कितनी सारी नई चीजें आपके लिए लेकर आए। स्पेशली अगर मैं बात करूं हमारी जो बड़ी स्क्रीन है उसके लिए तो मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूं। बिकॉज करंट अफेयर्स हम दोनों बंदे जिस इंडस्ट्री के पार्ट से हैं और जिस इंडस्ट्री में हैं, हम लोग सबसे ज्यादा मजा आता है आप लोगों को बताने का कि इंटरनेशनल स्टेज पे क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, क्यों चल रहा है। और उसके लिए जो हमने गप्पे शप्पे मारनी होती हैं छोटी स्क्रीन पे तो मजा नहीं आता यार। सिर्फ देखें करंट अफेयर्स नहीं, सिर्फ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स या दूसरी पॉलिटिक्स नहीं, हमने जो आपकी मुलाकात करवानी होती है मुख्तलिफ गेस्ट से, वो भी हम आपको यहाँ पर करवा सकते हैं। इसके साथ साथ जूम के ऊपर हमें बहुत सारे लोग भी और ज्वाइन करेंगे, तो ये हम यूटिलाइज करेंगे फ्रॉम नाउ ऑन। इसके साथ साथ और भी बहुत कुछ आप देख सकते हैं। मैं चाहूंगी कि हम ये दिखा दें। हाँ, पहले हम ये दिखा सेटअप जो है ना, ये वंस अगेन हम ये दिखाना चाहेंगे कि ये भी आज से हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा होगा। ये खाना पीना नहीं होगा डेफिनेटली, ये आज के लिए, ये आज जो हमारे मेहमान आने वाले हैं ना उनके लिए। और मेहमानों से मुझे याद आया, ईद फेस्टिविटीज, एवरीबॉडी, ईद फेस्टिविटीज आर नोवेयर नियर डन विदाउट गुड सॉलिड गेम्स। अब हम लोग गुड सॉलिड गेम्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो वो जो गुड सॉलिड गेम्स हैं वो क्या होती हैं? वो कुछ यहाँ पे हम लोग जारी बात है पकड़न पकड़ाई बर्फ पानी तो खेल नहीं सकते, गेस्ट को बुला के तो हम लोगों ने बातों ही बातों में माहौल बनाना है। और वो मजेदार गेम्स आपको इस नए सेटअप पे आज के दिन में हम खेल के दिखाएंगे इंशाल्लाह ताला। आप क्या सोचती हैं कि हमारा टाइम कैसा गुजरेगा? मुझे तो लगता है बहुत ही मजा आने वाला है, लेकिन उसके साथ साथ मैं थोड़ी क्यूरियस भी हूँ कि हमारे जो गेस्ट हैं ना उनकी ईदें किस तरह की गुजरती हैं। और मुझसे और इंतजार नहीं हो रहा मुजम्मिल, मेरे ख्याल से चलते हैं और चलकर बैठते हैं और अपने गेस्ट को हम इंट्रोड्यूस करवाना शुरू करते हैं। लेट्स गो, अपने पवेलियन में आ जाते हैं जी। ओके जी, अपनी सीट हम लोग यहाँ से खेला जाएगा जी मैच और करेंगे वो आप एंजॉय। ऑलराइट जी, पहले जो आज के हमारे गेस्ट हैं उनका मैं करवा देती हूँ इंट्रोडक्शन। आप उनको जानते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की उनकी पर्सनालिटी। अक्सर आपको डिफरेंट टीवी शोज़ के अंदर बैठे हुए नजर आते हैं, ईद शोज में भी बैठे नजर आते हैं और इसके साथ साथ पॉलिटिकल शोज के अंदर तो वो बैठे हुए नजर आते हैं। अगर हम केपीके की पॉलिटिक्स की बात करें ना तो उसके मंजरनामे में वो काफ़ी हाईलाइटेड रहते हैं अपने डिफरेंट स्टेटमेंट्स की वजह से। लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि वो ईद कैसे गुजारते हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं सबसे पहले मेहमान नन अदर देन गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी साहब। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक जी। ईद मुबारक आपको भी और आपके सुनने वालों को और देखने वालों को भी। कैसी गुजर रही है अभी तक ईद आपकी? इतनी अच्छी नहीं है, आप ईद ही देंगी तो फिर अच्छी हो जाएगी। ये वैसे उल्टा कर दिया आपने। मैं आती हूँ आपकी तरफ। आयशा ने मुझे ईदी नहीं दी, कुंडी साहब ने ईदी मांग ली है। मैं देखता हूँ अगर आयशा ने दी तो मैं हो जाऊंगा नाराज, अगर आयशा उधर देनी है तो फिर इधर भी ईदी की बात आपने करनी है तो मैं थोड़े से अपने ना बाजू ऊपर कर लेती हूँ, बिकॉज अभी मैंने लेनी है। ये इतने वादे कर चुके हैं ना और अभी तक इन्होंने मुझे ना खाना खिलाया पूरे रमजान में, जो बना के लाना था ना, टाइम ही नहीं मिला। वह मैं करती हूँ ना फिर ईदी के मामले में भी आपने यही कहना है। अच्छा जी, कुंडी साहब अकेले नहीं है, हमारे साथ हमारे स्टूडियो में हमारे सेट पर और भी एक पॉलिटिशियन मौजूद हैं जिनसे हमने पहले भी आपकी मुलाकात करवाई थी रमजान ट्रांसमिशन के दौरान। तो हमने सोचा कि हमारा इतना मजेदार टाइम गुजरा था और दोबारा से मिलना चाहिए। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं वजीहा कमर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम और ईद मुबारक। ईद मुबारक जी आपको भी। कैसी हैं आप? बहुत अच्छी जी, रोजे रख के इस वक्त जो है। अच्छा, मुझे वजीहा की मजे की बात पता क्या लगती है? एक तो ये कि एज अ पॉलिटिशियन शी इज वेरी सीरियस पर्सनालिटी, लेकिन वैसे आप एज अ पर्सन इनसे मिले ना, बड़ी बबली सी पर्सनालिटी है इनकी, मुस्कुराती रहती हैं। और फिर वो अगेन जो याद है आपको कहा था इनको सादगी पसंद है। ईद वाले दिन भी ऐसी ही आप तैयार हुई थी घर पे?
देखें ईद You're looking very nice by the way. अच्छा देखिए नाइस होने के लिए वो हर एक की पर्सनालिटी टाइप होती है ना, तो वो दैट जस्ट डजंट गो विद मी। वो बहुत शायद ग्लैमरस हो के वो मैं कैरी नहीं कर पाती है, मुझे मेकअप करना आता नहीं है। अच्छा। तो और वो बहुत चमक वाले कपड़े मुझे अच्छे नहीं लगते, वो पहन के नहीं अच्छे लगते, आपको पहने हुए जब मैं देखूंगी तो अच्छे लग रहे हैं बस। ये आपने कवर करने की कोशिश की। नहीं, लोगों को देख के अच्छे लगते हैं, लेकिन वो अपने ऊपर लगता है जैसे ये कोई और है। दिस इज नॉट ये फील होता है ना आपको। ये तो इनका पार्ट हो गया। सर हमेशा इतने वेल ड्रेस्ड और क्रिस्प होते हैं ना, मतलब हिज हेयर इज ऑलवेज लाइक स्लिक बैक एंड ही हैज दिस अपील। सर आपको, आप भी हंस रहे हैं मीठा मीठा सा। मुझे बताएं, आपको जब कोई कहता है कि आप हैंडसम हैं, आपको जब कोई कहता है कि माशाल्लाह व्हिच यू आर, हैंडसम नाम बड़ा बदनाम है, कोई और नाम रखें। अच्छा ओहो, मेरे जहन में थोड़ा सा नॉस्टैल्जिया मुझे हो रहा है, वजीहा को भी हो रहा होगा, वजीहा आपको हो रहा है। अच्छा चले हम डैशिंग कह लेते हैं, डैशिंग पर्सनालिटी है, तो फिर क्या था सवाल आपका? आपसे रिस्पॉन्ड किस तरह से करते हैं? क्या आप कमेंट को इसी तरह? देखिए मुझे बताएं कि कौन अपनी तारीफ पसंद नहीं करता? आप नहीं करते, हर कोई करता है। लेकिन ये है कि मैं कहता हूँ कि मर्दों की ईद ख़वातीन से बहुत अच्छी होती है। हम लोग बस कपड़े मिल गए, वेस्ट कोट पहन ली ऊपर, सही डन हो गया काम। ये नहीं है कि जी अब मेकअप रूम जाना है, ये कपड़े हैं, ये फलां चीज़ है, ये चूड़ियाँ हैं, ये मेहंदी है, फलां फलां फलां, बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट होती है। बस हमारा सिंपल है, बस जूते पहने, वेस्ट कोट पहने और कपड़े। कॉम्प्लीमेंट लेते कैसे हैं आप? शुक्रिया अदा कर लेते हैं, उनको कहते हैं शुक्रिया अदा कर लेते हैं। बस शुक्रिया कैसे? जैसे सर आप अच्छा, सर। बहुत अच्छे, एक सर आप बहुत थैंक यू वेरी मच जी। दैट्स इट। ईदी नहीं बख्श, ईदी नहीं अच्छा चले यही सवाल हम वजिया की तरफ लेकर आए। वैसे वजिया, लोग डरते तो नहीं है आपकी तारीफ करते हुए? मैं इंटिमिडेटिंग हूँ थोड़ी सी। है ना, वो मुझे देखने से शायद वो मैं उस तरह से कैरी करती हूँ अपने आप को कि अच्छा अच्छा बहुत अच्छी बात है। अच्छा खवातीन के बारे में ये कहा जाता है कि खवातीन को ऐसा होना चाहिए कि ना लोग बात करते हुए थोड़ा सा ना झिझके उनसे, बाउंड्रीज होना बड़ा जरूरी है। लेकिन जब एक खातून तारीफ करती है, वो डेफिनेटली मैं भी जानती हूँ, आप भी जानती हूँ, बड़ा मजा आता है। और मुझे लगता है कि उससे बेहतर और तारीफ होती नहीं अगर एक खातून की तारीफ करे। तो कॉम्प्लीमेंट कैसे लेती हैं आप? बहुत ग्रेसफुली। चले मैं आपकी करती हूँ ना कि वजिया माशाल्लाह, यू आर लुकिंग वेरी नाइस टुडे। आप मुझसे ज्यादा अच्छी लग रही हैं। क्या बात है, क्या बात है। क्योंकि मैंने पता है क्यों पूछा है, खवातीन से आजकल की बच्चियों से कहा जाए ना कि आप बहुत अच्छी लग रही हैं, कपड़े बड़े अच्छे लग रहे हैं, ओह ये तो मैंने 2 महीने पहले पहना हुआ था, पुराना ड्रेस है। अपनी ही खूबसूरती को जो है वो टोन डाउन करना। टेक द कॉम्प्लीमेंट। सर आपको खवातीन से कॉम्प्लीमेंट्स जो हैं वो मिलते हैं? क्यों नहीं मिलता, इंसान नहीं हम। इसमें ना अभी इन्होंने कम्प्लीमेंट दिए नहीं कुछ देर पहले। नहीं वो तो मैं एक्टिंग कर रही थी। एक्टिंग कर रही थी गुंडी साहब। ये जो आपका सवाल था और उनका जो जवाब है ना, जो आपने जिस तरह से पूछा था ना, और इन्होंने कहा सर ने कि सर ना वो टोन डाउन करते हैं, जो अभी ये इन्होंने कहा है ना कि अपने हम इंसान नहीं है सर, इंसान हैं, लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत वेल ड्रेस्ड गुड लुकिंग इंसान होना भी ज़रूरी है। नहीं, लोग सियासतदानों को शायद इंसान नहीं समझ, कहते हैं पता नहीं आप क्या करते होंगे, आप ये कैसे करते हैं, आप ईद कैसे मनाते हैं। भाई हम भी नॉर्मल इंसान है, वही ईद मनाते हैं। सियासतदान जो इंटिमिडेटिंग भी तो होते हैं ना सियासतदान, जैसे वजिया बात कर रही थी, वो तो किसी और पर्सपेक्टिव में कर रही थी, बट सियासतदान इतने अप्रोचेबल भी तो फील नहीं होते हैं ना। नॉर्मली हमारे ईद का जो दूसरा और तीसरा दिन होता है बिल्कुल ही ओपन डे टाइप होता है, पहले दिन फैमिली के साथ या जो भी कोई, और सुबह से शाम तक हमारे जितने भी लोग कॉन्स्टिट्यूंसी के हैं जो होते हैं वो हम मिलते हैं। तो ये सियासतदानों के मुतालिक बहुत कम, हाँ ठीक है हो सकते हैं, आप उसमें 100% नहीं कह सकते, आप 2% या 5% कहें कि शायद अप्रोचेबल नहीं, लेकिन अदरवाइज आप जो पॉलिटिक्स करते हैं और कॉन्स्टिट्यूंसी की पॉलिटिक्स करते हैं, आप उसको कहेंगे वो अप्रोचेबल नहीं है, तो मैं समझ ये बात नहीं। फैसल भाई, बल्कि एक सियासतदान तो हो ही नहीं सकता कि वो अप्रोचेबल ना हो। वो तो मतलब पहला इंग्रेडिएंट जो है ना वो तो है ही ये कि ओपन डोर पॉलिसी। दिस कॉनोटेशन के जो पॉलिटिशियन है ना उन तक पहुंचना मुश्किल होता है, उनके जो असिस्टेंट्स होते हैं वो पहुंचने नहीं, ये ब्यूरोक्रेसी के लिए तो आप कह सकते हैं, पॉलिटिशियंस के लिए देखिए नॉर्मली जो पब्लिक पॉलिटिक्स करते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूंसी करते हैं, उनका डेरा होता है, बाहर बैठते हैं लोग, आते हैं, ये नहीं है कि आप अप्रोच करते हैं। ये दूसरी बात है, मैं एक दफ़ा जब डिप्टी स्पीकर था 2008 से, एक यूथ पार्लियामेंट बनी थी, तो हम इंटरव्यू कर रहे थे, तो एक लड़का डी खान का आ गया उसके अंदर कुदरती, और मैं उस पैनल में था, तो उससे पूछा आपके मैंने एक उसका नाम बताया, उससे कहा आपके मिले, कहते हैं मिल ही नहीं सकते, बड़े मुश्किल है सज़ा से मिलना। उसने कहा आप उनको जानते हैं? कहते हैं हाँ बिल्कुल जानता हूँ। कहते कौन है? वो मुझे पहचान नहीं पा रहा था कि मैं हूँ। देखिए
आपका दूसरे तो मतलब ये जो है ना वो हमारे ऊपर ये वो है ना कि बस जैसे उन्होंने कहा जी उनके PS होते हैं, फलां होते हैं, लिंग होते हैं, फलां। आप लोग दिन में 20 दफ़ा तो बुला रहे होते हैं। आपके जो है वो जो कोऑर्डिनेटर होते हैं 50 फोन तो में वो करते हैं कि आज प्रोग्राम है, आज प्रोग्राम है, आज लेकिन प्रोग्राम है। अगर टीवी इज हमारे वन थिंग viewers ना, के मैं लिए- तो आम आदमी की बात कर रही व्यूअर्स, हूँ। आप लोग अगर सोच रहे हैं कि पॉलिटिशियंस, और हमारे पास माशाल्लाह 2 सीनियर और लीडिंग फिगर्स हैं हमारे पास 2, तो खवातीन में भी और मर्द हजरात में भी, जैसा कि कुंडी साहब ने रीटरेट किया कि हम भी इंसान होते हैं यार, क्यों हमें तुमने हवा बनाया हुआ है। तो मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन इनसे पूछना चाहता हूं और फिर आप लोगों ने ना पेन पेपर लेके लिख लेना उस चीज़ को। सर, आपको ईद मुबारक का पैगाम अगर आवाम पहुंचाना चाहती है तो कैसे पहुंचाएं अगर आप अप्रोचेबल हैं तो? देखिए अप्रोचेबल पहले ज़माने में तो ये होता था, लोग ईद कार्ड भेजते थे, आप ईद कार्ड को जवाब देते थे। अगर आप किसी ऑफिशियल कैपेसिटी में हैं, ईद गुजर गई तो आप उसको लेटर लिख लेते थे। सही। आजकल तो सेंड टू ऑल व्हाट्सएप पे जो है ना घर सेंड टू ऑल, खुदा ना खास्ता अगर कोई फौज भी हो चुकी है उसका नंबर भी है ना, उसको भी आप सेंड टू। नॉर्मली मेरा अपना ये असूल है कि मैं ये नहीं करता, मैं मैसेज पढ़ता हूँ उसके बाद नॉर्मली खुदा ना खास्ता कोई कहे कि मैं बीमार हूँ या किसी की फौत हो चुकी है, क्या ईद मुबारक। अच्छा, किसके मैसेज का आपको इंतजार रहता है ईद के दिन ना, कि इसके कोई इंतजार नहीं रहता किसी नहीं रहता? जो आते हैं मैं नॉर्मली हफ्ता 10 दिन मुझे लगते हैं जवाब देने में, क्योंकि मैंने जब से मोबाइल है एक ही नंबर रखा हुआ है, वही जब से है, मुझे नहीं पता कितना हो गया। तो वो मैं हर मैसेज पढ़ के कोशिश करता हूँ कि उसके ऊपर जवाब दूँ। तो उस पर यह है कि बहुत कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग भी हैं, बाहर के भी हैं, तो मैं हर मैसेज पढ़ के जवाब दूँ। आप खुद किसको सबसे पहले मैसेज करते हैं ईद का, या मैं तो फोन करते हैं? मैं मैसेज करने भी छोड़, मैं सिर्फ अपने सोशल मीडिया पे लगा लेता हूँ ईद मुबारक सबके लिए। अच्छा, कोई मैम, कोई social जिंदगी media में पे ऐसा इंसान नहीं है जिसको आप सुबह उठ के कहें नमाज पढ़ लिया, घर वालों से ईद मिल रही है, कोई दूर है तो उसको कॉल करनी चाहिए ईद मुबारक देने के लिए? पार्टी में से कोई नहीं, हो या दोस्त हो? मेरी हमशीरा बाहर रहती है तो नॉर्मली उनके साथ जो है हो जाती है। सही। हमशीरा को हाँ, करते हैं। और मैं अभी नॉर्मली ये है कि हम ईद नमाज के बाद अपने फैमिली को, अपनी वालदा, क्योंकि हम जिस इलाके में रहते हैं सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स हैं तो फैमिली वहाँ पर नहीं रहती है, तो हम उनको कॉल करते हैं। सही हमको हो कॉल गया। कर रहे होते हैं। ठीक है। ऑलराइट। अच्छा, जी। अब अप्रोचेबल और ईद मुबारक अगर अवाम में से आपके कोई फैंस है और आपको कोई ईद मुबारक कहना चाहते, हाउ डू दे अप्रोच यू? देखिए, एक तो मेरा नंबर यही, जैसे फैसल भाई ने कहा कि जब से कहीं मोबाइल आया है ना तो तब से वो एक ही नंबर है, बड़े तो वो और दिलेर वो अवामी बंदे हैं नंबर है। जी एक तो वो, दूसरे दफ्तर के, घर के दरवाजे हर वक्त खुले हैं, जो मर्जी आ बात जाए, है। जब मर्जी आ जाए, 100 बिस्मिल्लाह। अच्छा, सेंड टू ऑल करती हैं आप, जैसे अभी कुंडी साहब ने बताया? नहीं, वो सेंड टू ऑल जरा थोड़ा मुश्किल है। नहीं, मुश्किल मैं है? मुझे वो ईद कार्ड्स वाला ट्रेडिशन क्या जो अभी बात तक वो आई मिस दैट, हाँ। वो हाथ से लिखा हुआ नोट्स और वो सब, तो अभी उसमें सेंड वो नहीं, जज्बा, देखो, हाँ, ईदी emotion ईदी होता दो, है, ईदी emotion आयशा मुझे ईदी दो या मुझे ईदी ना दो, मुझे सेंड टू ऑल कार्ड- वाला मैसेज ना भेजना। सेम टू यू, प्लीज मत भेजना, क्योंकि बाकी जो आपको हाथ से लिखे भेजे ना, आप उसका तो रिप्लाई कर देते हैं, आपको बिल्कुल नजर आती है एफर्ट। जो सेंड टू ऑल होता है ना, आपको आपके तो- अगर बाय नेम कोई मैसेज भेजे तो समझें कि वो आपके लिए भेजे, Yes. अगर बाय नेम ना भेजे तो समझे सेंड टू ऑल है। ये सही। सेंड टू ऑल है, तो ये बड़ा जरूरी होता है। वो चांद रात को भी मैसेजेस आ रहे होते हैं और फिर हाँ जी। ना ईद वाले दिन भी आ रहे होते हैं, तो थोड़ी सी एफर्ट कर लिया करें, जो लोग आपके लिए मैटर करते हैं ना उनको उसके मुताबिक। कहते हैं नकल के लिए अकल की जरूरत होती है। मेरे ख्याल से अब सारे लेकिन बड़े शायद अकल वाले हो जिंदगी चुके हैं, मसरूफ हो स्पेशली चैट इतनी जीपीटी गई के है बाद। जो कि बात वो एक इतना वो जो सेंड टू ऑल वाला भी अगर आपको कर रहा है ना, उसको भी वैल्यू दे। व्यूअर्स, मैं और आयशा आज इस एक्साइटमेंट के साथ आपके सामने सिर्फ इसलिए आ रहे हैं कि 30 दिन जो रोज़ों के हमने गुजारे और उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि यार एक वाइब होनी चाहिए, स्ट्रेसफुल दुनिया है और हमारे पास इतने मजे मजे के गेस्ट्स हैं, तो क्यों ना आप तक लाए जाएं। बट विद दिस वी हैव टू मूव टुवर्ड्स अ शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस, सेगमेंट रहेगा कंटिन्यू, आगे मुलाकात होती है। जी, ब्रेक के बाद एक बार तो फिर से खुश आमदीद आपको कहते हैं। आई होप आपकी ईद बहुत अच्छी सी गुजर रही है, सेवैयाँ वगैरह चल रही हैं ना, साथ खाबे भी चल रहे होंगे, वो दही बल्ले, फ्रूट चाट और खीर बनाना, क्या क्या बनता है वैसे आपके घर के अंदर? वो बातें अपनी जगह, लेकिन मैं जो मैसेज देना चाहता हूँ यार, बॉयज अपनी अम्मी, अपनी बहन, बाजियाँ जाके हेल्प कर लो थोड़ा सा किचन में, कुछ नहीं हो जाता। बाजार जाओगे तुम लोग और मुझे पता है अच्छी तरीके से कभी कभी अच्छी बातें कर लेते 5 मिनट में कभी कभी अच्छी बातें कर लेते हैं, मुझे पसंद आते हैं जब ये बातें कर रहे होते हैं। 5 मिनट में दही मिल जाती है, जो 15 मिनट ऊपर के 10 लगते हैं ना, वो सबको पता है तुमने क्यों लगाने होते हैं, सेहत के लिए अच्छे नहीं है, मत लगाया करो। टाइम पे वापस आओ और मदद कराओ उनकी। इसी के साथ हाँ जी, शीर खुरमा भी बनता है। और थैंक यू, आपने मुझे अच्छा बोला, मुझे अच्छा लगा। आपकी कोई एक कजन फैमिली के अंदर, क्योंकि मेरे तो हैं, ठीक है, आपकी कोई एक कजन फैमिली के अंदर या आपके दोस्तों के सर्कल में कोई एक दोस्त के जिनको आप देखते हैं, देखते साथ सलाम से भी पहले इस तरह की हंसी निकलती है जिस तरह की आपकी अभी निकल रही है?
मतलब मेरे लिए मुश्किल होता है कि मेरी कोई एक तस्वीर, मुझे कुछ सीरियस सी तस्वीर ऐसे वाली चाहिए स्ट्रेट, तो वो नहीं मिलती मुझे। तो क्यों चाहती हैं आप? इतनी प्यारी आपकी स्माइल है माशाल्लाह। ये जब से मैं आई हूँ ना, ये आपको मैंने कहा ना ब्रेक में, मेरा ना ये दुखना शुरू हो जाता है, मैं कहती हूँ बस कर दो, थोड़ा सा सीरियस हो जाते हैं मुजम्मिल। मैं सीरियस सवाल पूछा था मैंने उनसे। अच्छा सर, आपका कोई एक कज़न, क्योंकि मेरा भी है, मेरे दिल के बहुत करीब है, और मर्दों की ज़िंदगी में अक्सर करीब वो होता है कि जो मुश्किल वक्त में काम आता है और आके कहता है कि अच्छा भाई टेंशन नहीं लेनी, मैं आ गया। वो मेरी लाइफ में जो मेरा कज़न है वो मेरे लिए है कि वो 100 बंदे इकट्ठा है, एक तरफ एक लश्कर हो मेरे साथ, वो एक खड़ा है ना, मुझे कोई मसला नहीं है, मेरा वो भाई है। तो मैं जब ऐसी सिचुएशंस आती रहती हैं, आती इसका मतलब आती रहती हैं। देखिए सियासत में बड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन देखिए हम सियासतदानों की इतनी एक्टिंग हो चुकी होती है, हमें जो भी मिलते हैं हम पहले उसको स्माइल दे रहे होते हैं ना, हम ये नहीं सीरियस किसी नहीं मिलते ना, तो हमारी इतनी एक्टिंग हो चुकी है, जो भी मिल रहा है तो चाहे वो कज़न हो, चाहे दोस्त हो, चाहे अपना हो, चाहे मुखालिफ हो, तो स्माइल। Ladies and gentlemen, according to Kundi Sahab, the person that I am inspired by, diplomacy wins. एग्जैक्टली, और पीपल्स पार्टी हमें नजर भी आती है, और डिप्लोमेसी दूसरी बात आप जो बहुत कहते अच्छी हैं करते ना, हैं। हमारी पॉलिटिक्स में तो सबसे पहले मुखालिफ कज़न ही होते हैं, तो कैसे आप स्माइल। सही बात है, लेकिन फिर भी कुंडी साहब कोई दोस्त तो फिर भी होता है ना होते हैं, definitely जिंदगी होते के हैं अंदर, दोस्त, जिसके साथ दिल की बात बता कर सके। आपकी जिंदगी में ऐसा कोई दोस्त है दोस्त क्यों नहीं होते? दिल की बात मैंने वो करते हैं, या पहले फिर जरदारी साहब की तरह ऐसा दिल नहीं रखते जो टूटे जो टूटे? क्लासिक बात है। हाँ, तो सारी बात ऐसी बता दें जिसमें कोई टूटने वाली चीज़ नहीं होती। वजिया, आप सीक्रेटिव हैं, या आपकी जिंदगी में ऐसे कोई दोस्त या कोई दिल के इतना करीब है जिसके साथ दिल की बातें कर लेते? सीक्रेटिव नहीं कहूँगी मैं इसको, मैं कोई वो बहुत वो जैसे होता है ना कि उस तरह नहीं हूँ। उस तरह किस तरह? उस तरह नहीं हूँ। ये जी आप जाए ना किसी नजूमी के पास, व्यूअर्स, ईद का मौका है, जाके ट्राई कीजिएगा, आपको पामिस्ट वगैरह मिल जाएंगे, और जाके आप उनको कहें कि मेरी जिंदगी में ना मेरा हाथ का हाल पढ़ के बताओ कि क्या कुछ हो गुजरा है, तो वो नजूमी ऐसी बातें करते हैं जैसी पैटर्न ने की है। इंट्रोवर्ट हूँ इनके एक बड़े थोड़ी सी, कुलीग हैं, लेकिन जो उनका नाम, इनके एक बड़े कुलीग हैं, उनका नाम मैं नहीं लूंगा, वो भी बड़े नजूमी है, वो मुझसे एक ढूंढ के नहीं, कौन से नजूमी की बात कर रहे हैं? लंबे चौड़े जो है। लंबे, अब ये देखे ना इनकी आपस में कोड वर्ड्स के अंदर गुफ्तगू शुरू हो गई है। नजूमी है और लंबे चौड़े हैं। लंबे चौड़े नहीं, हैं, नजूमी नहीं, लेकिन हाथ देखते हैं, लंबे हाथ- चौड़े तो अच्छा, आप ही हैं। हाथ भी दिखाते हैं। क्या बात वो है? दिखाना वो वाला नहीं है, ऐसा मतलब ये वैसा है। दिखाते हैं। अच्छा, नहीं फिर भी कोई दोस्त इस तरह का जिसके साथ आप दिल की बात शेयर करती हो? वो दिल की बातें अब वो रह नहीं गई हुई हैं अब असल में। तो वो बातें ही सारी जो है ना वो दिल की अवामी बातें और नहीं रह सियासी और वो काम की होती हैं, तो वो दिल की बातें जो है ना वो तो बहुत बहुत पीछे रह जी, गई आप बहुत कोशिश करिए पॉलिटिशियन बनने की। डोंट बी अ पॉलिटिशियन राइट नाउ, वी आर ट्राइंग टू गेट आउट, यू नो, एक्सट्रैक्ट द ह्यूमन आउट ऑफ यू। अच्छा सर, आपका जो पर्सपेक्टिव है ना बात में मुखालफिन की तरफ जो है, वो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, जो आपने कहा कि सियासत में अक्सर पहला मुखालिफ कज़न ही होता है। तो कमिंग फ्रॉम द फैमिली दैट आई कम फ्रॉम, ये ट्रेंड जो है ये हमने सामने देखा है। मसला तब होता है जब इलेक्शंस होते हैं, 2 सीट्स पे दोनों भाई खड़े हैं, और फिर लोग वोटिंग बूथ्स पे और पोलिंग स्टेशंस पे जाके तो वोट इसको उसको डाल रहे हैं, किसी का मसला बन रहा है, बिलफर्ज हम दोनों हैं, आपके बूथ पे मसला बन गया, मैं जाके सुलझा रहा हूँ, अच्छा ठंडे हो जाओ, ठीक है। तो ऐसा मुखालिफ कि जिसका आप कहते हैं कि यार ये बंदा मेरी लाइफ में रहना चाहिए, ऐसा मुखालिफ कौन है आपकी लाइफ में? मुखालिफ देखें, सियासी, देखिए कभी भी हमने ये एक्सपेक्ट नहीं करते अपने मुखालिफ से कि वो ना रहे। मुखालिफ तो होते रहते हैं, मुखालिफ तो पॉलिटिक्स में होते हैं, और नॉर्मली जो है वो मुखालिफ होना चाहिए। आपकी जब जीत होती है, आपकी आप जब सक्सेस करते हैं तो मुखालिफ ऐसे अच्छा, कैसा मुखालिफ होना चाहिए? गंडापुर साहब जैसा, सुहेल आफरीदी जैसा? सुहेल आफरीदी मेरा एक गंडापुर, क्योंकि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी हमारी एक जगह है, वो और दूसरी है, और सुहेल आफरीदी के साथ अपोजिशन एक और किस्म की है। सही। और मैंने आपके रमज़ान प्रोग्राम में भी शायद गालिबन जिक्र किया था कि वो ना इंटरफेयर करता है मेरे मामलात में, ना मैं उनके मामलात में। आफरीदी साहब जी, गंडापुर साहब, क्योंकि हमारे अपने एक कॉन्स्टिट्यूंसी थी, एक चीज़ें थी, हमारे लोकल राइवलरी भी थी, और उनका काम ये था कि हर जगह हर किसी के साथ मुँहमारी करना, अपनों के साथ भी। अभी आपने रिसेंटली भी देखा जो अपनों के साथ, तो उसका जो है वो और इशू था। तो आप ज्यादा कंफर्टेबल अभी मुखालिफ मुझे अक्सर मीडिया के दीदी दोस्त साहब कहते को हैं, समझते हैं? मीडिया वाले दोस्त मुझे से कहते हैं कि वो खामोश हो गए बहुत ज़्यादा। मैं क्या देखें, अगर वो CM साहब हैं, अगर वो इंटरफेयर नहीं करे, कुछ नहीं है, तो मैं खामखा क्यों उनके खिलाफ बात करूँ? बिल्कुल क्यों कर लीजिए। और न मैं उनके काम है। हाँ ठीक है, कुछ ऐसे इशूज़ हैं सूबे के जिसमें सूबे की बेहतरी है, या करप्शन है, या गवर्नेंस का इशू है, या लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, बाकी चीज़ें हैं,
वो भी तनकीद बर इसलाह होती है कि इस चीज़ों को ठीक होना चाहिए बिल्कुल अपने सूबे, क्योंकि उनका भी सूबे हमारे भी सूबे, हम चाहते हैं कि चीज़ें बेहतर हो। और हम ये, मेरी हमेशा ये ख्वाहिश रही है इन्हीं 2 सालों में कि वर्किंग रिलेशन हो फेडरेशन और प्रोविंस की आपस में, सही। जो मैं समझता हूँ कि गंडापुर की निस्बत काफ़ी बेहतर हुई है। प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात अगर CM साहब की हुई है या FX कमेटी हुई है या इंटीरियर मिनिस्टर साहब जब आए पेशावर, जो FX कमेटी के उसके बाद की मीटिंग हुई, या सूबे की बेहतरी के लिए मैं समझता हूँ कि वफाक और सूबे का होना बहुत ज़रूरी है। एक अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप मैम, होना आपका सेम क्वेश्चन आपका, हु इज योर फेवरेट व्हेन इट कम्स टू द ऑपोजिशन? कि आपकी ऑपोजिशन में कौन से ऐसे कैंडिडेट्स हैं कि जो असल आपको में पसंद हैं? ऑपोजिशन हो या मुखालिफ हो, मुखालिफ का कम ज़र्फ होना जो है ना वो वाह, वाह, क्या वो बात है। थोड़ी सी जो है ना वो मसले वाली बात है। मुखालफत तनकीद बराए इस्लाह हो, और असल में डायनेमिक्स असल में पॉलिटिक्स के ना बदल गए हैं। वो जो एक टॉलरेंस, आपके मुखालिफ भी हैं तो आप इज्जत से बात कर रही बिल्कुल, हैं, बिल्कुल, और बस वो इलेक्शन खेला, एक ने जीतना एक ने हारना है। जब वो खत्म हो गया वो सारा माहौल, तो हाँ, तो फिर खत्म, आप एक फिर दूसरे की खुशी गमी में भी दावतें चल शरीक रही हैं। थी। Exactly. अच्छा, आपके इस इंट्रोस्पेक्टिव विजन के अंदर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपको अपने बारे में, हमें तो आपके बारे में 10-20 चीजें भी मैं बता सकता हूँ जो अच्छी लग रही हैं, सही है, उसमें से टॉप ऑफ द लिस्ट भी जो है वो भी आप जानती हैं कि क्या होगा। अपने बारे में आपको क्या पसंद है? 3 ऐसी चीजें, खूबियां, खामियां। ओके, पेशेंस इज वन वर्ड दैट डिस्क्राइब्स मी, मतलब व्हिच इज मी। बड़ी से बड़ी बात हो जाए, सब्र जो है ना वो बहुत ज़्यादा मेरे अंदर, वो मुझे लगता है कि इट टेक्स मी थ्रू। सही। उसके अलावा तवक्कल, कंटेंटमेंट, ये इतनी ज़्यादा है मेरे अंदर कि मैं समझती हूँ ये अल्लाह अल्लाह देख का लेगा, अल्लाह अल्लाह जानता है, का हाँ? एक बहुत बड़ा एहसान है कि मैं समझती हूँ थोड़ा हो मेरे पास, मैं उस पर भी खुश होती हूँ, ज़्यादा आ जाए तब भी मैं आपे से बाहर नहीं होती। सही सही, दैट्स अ ब्यूटीफुल थिंग। ये चीज़ ऐसी है कि जो मुझे खुद पता है कि ये मेरी स्ट्रेंथ्स हैं। सही है। और आपकी वीकनेसेस अगर हम लोग लें तो? वीकनेसेस अगर लें तो न बताएं, बहुत सारी हैं, सीक्रेट न बताएं। बहुत सारी हैं। अच्छा ठीक है। अच्छा सर, स्ट्रेंथ्स आपकी जो आप कहते हैं भाई ये 2 चीज़ें मेरी ताकतें हैं, मुझे पसंद है, अपने बारे में 2 खूबियाँ 2 खामियाँ। देखिए, तो मैं स्ट्रेस नहीं लेता, टेंशन बिल्कुल ही, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। और बहुत कम मुझे गुस्सा आता है। सही। और ये मैं जब क्योंकि जब पहले से ही था, और जब मैं डिप्टी स्पीकर बना 5 साल, तो जब जो ऊपर बैठा होता है वो सिर्फ सुनता है, एब्जॉर्ब करता है, बात नहीं कर सकता है। तो वो जो है ना वो उधर बड़ा 5 साल का तजर्बा, बड़ा क्या जो बात। एब्जॉर्बिंग का तजर्बा जो है ना, वहाँ पे बैठ के। और आप कुछ नहीं कर सकते, आप दाएं बात कर सकते, आपके दाएं कोई बैठा होता है ना बाएं बैठा होता है, और सिर्फ आप वहाँ पे सिर्फ पानी पी सकते हैं और नीचे देख रहे होते हैं। और वो बड़ा बंदा एक टाइम पे बड़ा जेलस होता है कि नीचे वो गप्पे मार रहे हैं और इधर उधर घूम रहे नहीं, हैं। हमारे तो कुछ स्पीकर्स ऐसे भी है ना जो ऊपर बैठे बैठे गप्पे मार रहे होते हैं ऐवान के अंदर बैठे हुए लोगों से। वो बस कभी कभी ऐसे होता है, लेकिन वो ये है कि आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें उस चेयर की जो है वो कहें कि डिमांड ये है कि आपको बस सिर्फ जो चीज़ें भी चल रही हैं, चाहे वो घंटा सेशन है, चाहे 2 है, चाहे 10 है, सही। तो आपको सिर्फ जो है ना वो चीज़ें सुननी पड़ती है। 1 वे ट्रैफिक आ रही है। ये खूबी थी या खामी थी? मैं समझो बड़ी खूबी थी, ये जिससे खूबी आपने थी। बहुत कुछ सीखा, मतलब है कि आपने बर्दाश्त सीख रहे होते हैं जो भी कह रहे हैं। टॉलरेंस सीखे। अच्छा, वीकनेस या फिर वीकनेस नहीं, कुछ तब्दील करना चाहें अपनी पर्सनालिटी के अंदर कि ये मेरे अंदर कुछ थोड़ा सा मसला है, इसको तब्दील करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि गुस्सा आना चाहिए, लेकिन मुझे आता नहीं है। ये गुस्सा आना चाहिए थोड़ा सा लेकिन नहीं समझ आता। ये सर बड़ी अच्छी बात है। ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि ये ना बंदे का चेहरा चेंज कर लेती है। ये लेकिन वो बहुत मतलब अच्छी, मैं समझूँ कि बड़ी अच्छी क्वालिटी है मुझे, बस मैं चीज़ें, और दूसरा बहुत ये अच्छी कि बात है। चीज़ें हैं आती हैं, उसको फेस करना पड़ती है। अगर आप टेंशन ले लेते हैं और स्ट्रेस में भी हों, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। यानी कि आपकी जो वीकनेस आप समझते हैं वो एक्चुअल में आपकी Strength है। स्ट्रेंथ है। दैट्स Quite लवली। the way she answered. बिल्कुल ऐसे। अच्छा जी, हम पूरी कोशिश करें आराम से, प्यार से ना अपने दोनों मेहमानों से कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करें जो कि आपके लिए बहुत एंटरटेनिंग हो, लेकिन वो अपनी डिप्लोमेसी और वो बिकॉज दे बोथ आर आप अगर पॉलिटिशियन। टाइम से ईदी दे दें तो कुछ ना कुछ हम बोल लेंगे। अच्छा चले, वो अगर ईदी time का से करते हैं ना, ईदी कितने ये ब्रेक में आयशा करेंगे। ईदी दे के जाएगी। अच्छा जी, हमने ना कुछ, अब मुजम्मिल मेरे ख्याल से रैपिड फायर की तरफ आ Rapid जाते हैं, fire की उसके अंदर तरफ फिर भी जाना। चांसेस हैं कि कुछ ना कुछ हम निकाल पाएंगे। हमें याद है वजिया तो लास्ट टाइम भी हमें कुछ नहीं देके गई थी, इस मरतबा हम फिर से कोशिश नाकाम करेंगे। कोशिश जी कर लें। फैसल भाई, लेकिन- टीम अप कर लें अभी आप। लेकिन मैंने कह दिया नाकाम कोशिश करें। हम कुंडी साहब से देखिए, हम ना, मैं बड़ी ना लेडीज फर्स्ट नहीं होता, ऑप्टिमिस्टिक किस्म की बंदी हूँ। हम लेडीज फर्स्ट नहीं होता। जेंट्स फर्स्ट करेंगे आज, ठीक है? लेडीज फर्स्ट इस मामले में यहाँ से लेकर। ठीक है, फिर ये सोच ले पूरा सारा से चलेगा।
पूरे अच्छा एक छोटी सी ब्रेक ले लें आयशा अभी। अच्छा, break जरा लेनी है? थोड़ा सा मिल जाएगा, चलें, ब्रीदर break मिल लेते जाएगा हैं। एक, break क्योंकि लेते अभी हैं। हमने रैपिड फायर पे आना है। लेडीज एंड जेंटलमैन, स्टे विद अस। हमारे साथ दो खूबसूरत फेसेस पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के मौजूद हैं। हमें इजाजत दें, इंशाल्लाह ताला मुलाकात होती है दूसरी साइड पे इस ब्रेक के। स्टे विद अस। ईद मुबारक। ईद मुबारक। जी जनाब, वेलकम बैक वंस अगेन। आई होप आपकी ईद बहुत अच्छी गुजर रही है। सेवैयाँ, शीर खुरमा वगैरह जो है ना वो चल रहा है, साथ साथ नाश्ता भी आपने कर लिया होगा। और साथ जिन कड़क लोगों नोट भी नजर आ रहे को होंगे। ज़रूरत होती है कॉफ़ी की या चाय की, वो अपने मग्स के साथ बैठे होंगे और हमारी इस ट्रांसमिशन को देख रहे होंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ट्रांसमिशन। हमारे साथ बड़े ज़बरदस्त किस्म के मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ फैसल करीम कुंडी साहब मौजूद हैं, वजीहा कमर साहिबा मौजूद हैं, और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनसे मज़े मज़े की बातें करें और इनकी ईद के बारे में, उनकी मसरूफियात के बारे में जानें। एंड एट द सेम टाइम उनके जितने भी हलीफ या हरीफ हैं उनके बारे में वो सोचते क्या हैं, ये ज़रा हम समझने की कोशिश करेंगे। अब वक्त आ चुका है मुजम्मिल के हम चलें अपने रैपिड फायर राउंड की तरफ। जो तो बात है, कुंडी साहब से स्टार्ट कर लूं? कुंडी साहब से स्टार्ट इजाज़त करते है हैं, कुंडी क्योंकि साहब? सर जो है ना आज आपको इनकी स्माइल भी नजर आ रही होगी। जब सर हंसते हैं ना, मुझे इनकी आंखों में शरारत नजर आती है और वो शरारत मेरे अंदर से शरारत बाहर लेके आती है और फिर सर उसको बड़े जबरदस्त तरीके से काउंटर करते हैं। मुझे आ रहा है बहुत मजा, तो इसलिए कुंडी साहब के पास जाएंगे हम पहले। चले स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी कुंडी साहब, अगर जिंदगी में किसी एक शख्स से अपनी शख्सियत बदलनी हो तो किसको चुनेंगे? अली अमीन गंडापुर या सुहेल आफरीदी? अपना ही रहना पसंद करूँगा। नहीं, किसी एक को चुनना पड़ेगा, आपको चूज करना पड़ेगा। नहीं, मैं क्यों चूज़ करूँ, वो मुझे चूज़ करें। सर जो बात है। अच्छा ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर दो डूबते लोगों में से किसी एक को बचाना हो तो किसको बचाएंगे? दिस इज अ टफ वन। बिलावल भुट्टो साहब या आसिफ जरदारी साहब? ये मरवाना चाहिए। ये हमारे साथ सियासत कर रहे मैं हैं। खुद ही छलांग लगा लूँगा। खुद छलांग लगाते हैं। अच्छा Very मैं safe. एक मैं पूछना चाहता हूँ पूछो। सर, सियासत में क्या चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है, कनेक्शंस या बैंक बैलेंस? कनेक्शंस। कनेक्शन ज़्यादा में। ओके, दूर अंदेशी की भी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी कि कौन नजूमी है कौन नहीं है, तो आपके नज़दीक दूर अंदेश सियासतदान कौन है? यानी कि नजूमी। हाँ, गिलानी साहब या राजा परवेज अशरफ साहब? दोनों की अपनी क्वालिटीज है। मैं समझता हूँ गिलानी साहब काफ़ी दूरंदेश। दूरंदेश है। अच्छा, किसकी पेश गोई पर यकीन कर लेंगे कि हाँ ये कह रहा है तो वाकई में कहीं से कुछ सोर्स से मिली होगी? शेख रशीद साहब या फैसल वाडा? आजकल वाडा। ये कैसी खूबी है जो छिन जाती है फिर वापस आ जाती है? अच्छा मुझे एक बात बताएं, आपने जो Connection. मैं ये वाला सवाल पूछने लगा था कि फैसल वाडा साहब का नाम लिया, आजकल वाडा, तो ये नहीं कि कनेक्शन वाली बात। लेकिन मेरे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं, गायब हुए पड़े, पता नहीं किधर हैं। अच्छा जी, आप वज़ीर आज़म बन जाते हैं और आपके पास वज़ीर इत्तलात के लिए दो उम्मीदवार होंगे, तो किसको आप बनाएंगे वज़ीर इत्तलात? फिरदौस आशिक अवान साहिबा या फिर फवाद चौधरी साहब? खुद ही बनना पसंद करूँगा। तो वैसे तो नहीं है ना कुंडी साहब, किसी एक को चूज करना पड़ेगा। ये मैंने देखा कि जहाँ जहाँ इन्होंने बचना होता है ना, वहाँ अपने आप को उठा के आप बीच मुझे में बताइए, फेंक देते। नाम लिखने वाला कौन है? पहले उसको जरा मेरे सामने लेके आए। मैंने लिखी। शो के बाद फिर आप शो के बाद आप ईद ही देंगे? अच्छी तरीके ईद ही देंगे। अच्छा चलिए ये बताएं, इन दोनों में से किस सियासतदान को वोट देंगे अगर आपको मौका मिले? बैरिस्टर गौहर को या शेर अफजल मरवत को? मैं शेर अफजल मरवत को शायद दूं। बैरिस्टर गौर क्योंकि मेरे सीनियर भी रहे यूके में, मेरे वो उनकी अपनी क्वालिटीज़ है, वो नहीं कि डिसक्वालिटी है। शेर अफजल मरवत को मैं इसलिए दूंगा कि मैं हर पॉलिटिकल पार्टी में पॉलिटिकल वर्कर की हमेशा कदर करता हूँ। उसने ऐसे मौके में पार्टी कैंपेन चले जब सारे बड़े बड़े नाम जो हैं वो छुपे हुए थे, तो एक मुश्किल टाइम है उसने पॉलिटिकल वर्कर उसने साबित किया। गौर जो है उसने अपने लेवल पे अपना वो किया, जब पार्टी के चेयरमैन जिस तरीके से उसको डील किया, उसकी अपनी खूबियाँ अपनी जगह पे हैं। जैसे दो चार खूबियाँ बताएं ना बैरिस्टर गौहर साहब की। देखिए, बैरिस्टर गौहर जब पार्टी के चेयरमैन बने हैं, उसको पता है कि मैं आर्जी चेयरमैन हूँ। उसने अपने आप को चेयरमैन नहीं बनाना है। अगर ऐसे फॉर एग्जांपल मुझे या किसी और को मिलती तो अभी वो वाकई तन वो चेयरमैन होता, रोब झाड़ रहा होता, पता नहीं क्या क्या कुछ कर रहा था, पार्टी में क्या तब्दीलियाँ लेके आता है। आप ये समझते हैं क्वालिटी है उसमें? मैं समझता हूँ क्वालिटी उसमें ये, उसको ये पता है कि मैंने आज नहीं तो कल ये चीज़ वापस करनी है और मेरे ऊपर बैठे। ओके जी, लास्ट क्वेश्चन है आपके रैपिड फायर का। अगर आपकी बायोपिक बने, आप चाहें कि आपकी ज़िंदगी के ऊपर कोई फिल्म बनाई जाए, तो कौन सा हीरो ऐसा हो, कौन सा एक्टर ऐसा हो जिसको आप चाहेंगे कि इसमें भी खुद ही क्या क्यों? देखिए व्यूअर्स, ये बात तो मानने वाली है। आयशा इस सवाल पे ये नहीं कह सकती कि इसमें भी है। हमारे पास हीरो है ना, सियासतदान कम हीरो लगते हैं सर। आप किसको आपने चुना? आप बताएं ना। देखिए फवाद खान है हमारे पास, हमारे पास फहद मुस्तफ़ा है, हुमायूं सईद हैं, शान है। तो मैं उनसे कम हूँ? बिल्कुल मैं कम नहीं हूं, लेकिन ये वाले ऑप्शंस से ना, इन ऑप्शंस में से किसी को चूज तो करना मेरा है। नाम भी लिख लेती इसमें। अच्छा, किसको करना चाहेंगे? कोई एक, आप नहीं कोई है? भी नहीं, मैं खुद ही हूँ।
ये वाली बात भाई ये मेरे वाली ख्याल से तालियां बनती है फैसल करीम गुड्डी साहब के लिए। उन्होंने नहीं कुछ भी नहीं बताया, उन्होंने कोई Well played, इंफॉर्मेशन sir. नहीं है। वेल बिल्कुल, प्ले। मैंने पहले का ईदी दे दे, मैं आपके साथ गुजारा कर लूंगा। ओके अच्छा जी, जी। हम अपनी तोपों का रुख जरा करते हैं। इधर आ जाए। यस मैम, दो चीज़ें देख के आपके दिमाग में सबसे पहले क्या चीज़ आती है? ठीक है, पहली बात, पहाड़ देखते साथ आपके दिमाग में क्या आता है अगर मैं किसी इंसान की बात करूं तो? इन साइज या इन कैरेक्टर? जो भी आप चूज करना चाहें। ये अच्छा ऑप्शन था, पहले साइज में लें। साइज, इन साइज होना चाहिए या इन कैरेक्टर? पहले साइज में पार्लियामेंट लें। जितने पठान में किसी पहाड़ खान होता कोई। या किसी का नाम भी हो सकता है ना। नहीं, आप देखें ना, जो हमारे कश्मीर के मिनिस्टर हैं, जी जी, वो अब तो बहुत वो जो उन्होंने बड़ी डाइटिंग की है समझ रहा हूं रमजान मैं। में, ठीक है, और अब वो छोटा पहाड़ लेकिन बन वो गया। अभी- अभी- छोटा पहाड़। लेकिन वो कैरेक्टर वाइज पहाड़ी बन गया। जिस तरह का वो रोल प्ले कर रही हैं और सारा वो, उसके अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं। अच्छा। और अब तो वो मुंजारो और ओलंपिक जो है ना, उसने वो बड़ा काम क्या आसान बात कर है। दिया, वो जो है ना पहाड़ों को जो है ना ढेर कर देते हैं। टीले बना दिया है। अच्छा, दूसरी Okay. चीज, गुलाब का फूल। नवाज शरीफ। मरीम नवाज शरीफ। अरे वाह, मरीम साथ नवाज। कांटे कौन है उनके? उनके कांटे कौन है? नहीं, उनके कांटे नहीं। वो उन कांटों के बावजूद भी सरवाइव कर रही हैं। अच्छा। She still खूबसूरत। keeps वाह, herself वाह। very चले अगला vibrant. सवाल मैं पूछूं। जी, जी। पॉलिटिशियंस की बात हो रही है ना, इन सियासतदानों की 3 खूबियां बताइए जरा। मौलाना फजल रहमान। दूररस सियासतदान हैं, फार साइटेड हैं और ज़रा सही। सबको साथ लेके चलने के लिए उनके अंदर बड़ी क्वालिटीज़ हैं और हौसले वाले हैं, कायल कर लेते हैं, चलें, अच्छा, एक और है, शेख रशीद साहब की जरा क्वालिटी मुझे बताइए। फिट हो जाते हैं हर जगह। और ये क्वालिटी है। हाँ, मतलब क्वालिटी है ना कि हर जगह fit हो एज जाते हैं। एज वज़ीर आज़म देखना चाहें तो आप किन को देखना चाहेंगी, मिस मरियम नवाज को या बड़े मियाँ साहब को? बड़े मियाँ साहब लीडर हैं हमारे, क्या और बात है। मरियम साहिबा उन्हीं के फुटप्रिंट्स पे और उन्हीं की लेगेसी को लेके, और शी इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ देम बोथ। राइट। अच्छा, फेवरेट शहर कौन सा है आपका? कराची, लाहौर, इस्लामाबाद? इस्लामाबाद। इस्लामाबाद में सबसे फेवरेट जगह आपकी अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए क्या है? आप क्या हिल्स में जाना पसंद करते हैं या ट्रेल कोई? 3, ट्रेल 5। दिया वैसे वजीहा ने भी कोई इस तरह का जवाब नहीं है जिसको हम पकड़ के कह सके, देखा देखिए, ये सोचती हैं वजीहा। लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारे दोनों एस्टीम्ड गेस्ट्स के साथ हमने एक छोटी सी जो गेम खेली थी वो ये थी कि हम मास्टर क्लास इन पॉलिटिक्स लेके आना चाह रहे थे ईद वाले दिन बेसिकली अच्छा। आपके लिए। तो ये हमने रैपिड फायर को ऊपर से कवर लिया था। तो ये जो यू टर्न लिया ना, मुझे कुछ याद आ गया इससे। मुजम्मिल ने जो यू टर्न लिया ना, बट वेरी वेल प्लेड, हम ये कह सकते हैं, वेल प्लेड जनाब। अच्छा, अभी हमारी गेम्स जो है ना वो खत्म नहीं हुई है। अच्छा, अब कुछ फिल इन द ब्लैंक्स भी हैं हमारे पास। जी। फिल इन द ब्लैंक्स खेलने चाहिए जी। जी, अच्छा, फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर अगर सबसे एक कॉमन फिल इन द ब्लैंक में पूछो, और मैं व्यूज जाऊंगा दोनों हमारे गेस्ट्स की तरफ, और वो है कि सबसे पहले कुंडी साहब से स्टार्ट करते हैं। सर बैठे हुए ना, मुझे इस तरह से लास्ट टाइम इन्होंने बताया था तीतर का शिकार खेलते हैं ये। मेरे सब तमाम शिकारी भाई या जो शिकार फ्रेटर्निटी से बिलोंग करते हैं वो ये जानते हैं स्पीडी गेम है बहुत ज़्यादा। तो सर, उस तरह से देखने के लड़के में से क्या निकल के आएगा? सर, फिल इन द ब्लैंक्स। फैसल करीम कुंडी बहुत फिल इन द ब्लैंक है। अब देखिए क्या था? हैंडसम। आपको पसंद नहीं आया था हैंडसम? वेल प्लेड, हैंडसम है। वेल प्लेड, वेल प्लेड। ओके जी, चले एक और। अब ईद पर उधर भी जाए ना, सारे मुझे, मेरे ऊपर आप आते हैं ना? ईद पर मुझे हर हाल में डैश चाहिए। खाली लिफाफा। खाली लिफाफा। ये बड़ा सेफ आपने प्ले कर कहा रहे ना, हैं। आपके लिए ना, मैं तो ईद ही करूंगी ना, ईद ही दूंगी ना। आप देंगी ना? हाँ, तो दूंगी चाहिए ना, ना। ईद खाली चाहिए। लिफाफा, देखिए उन्होंने खुद कहती है खाली लिफाफा, खाली लिफाफा वो है। आपको मिल जाएगा। ठीक है, ओके। सियासत में मेरी सबसे बड़ी कमजोरी डैश है। कंप्रोमाइज कह सकते हैं। वाह, सबसे बड़ी कमजोरी कॉम्प्रोमाइज है। ओके, अच्छा, शहबाज शरीफ एक डैश है। वज़ीर आज़म है। मेरी लाइफ का सबसे फनी इवेंट डैश है। फनी इवेंट क्या होता है? फनी इवेंट तो देख, हम तो अदाकार हैं, रोजाना कोई ना कोई अदाकारी कर रहे होते हैं। अदाकारी करें, आप अपने आप को अदाकार कहते हैं? सियासतदान बिल्कुल अदाकार होते हैं। अदाकार होते हैं। वाह, वैसे ये तो वजीहा से भी हम पूछते ही कर दिया। I loved this. हाँ? Beautiful. ठीक है, अच्छा, कायदे आजम से अगर मुलाकात हो गई जिंदगी में कभी, होगी ना। लेट्स इमेजिन अगले जहान होगी ना। अगले जहां होगी ना, क्या पूछेंगे? क्या पूछेंगे उनसे? दुनिया को अज़ाब में मुब्तला किया और कोई कायद आज़म के पीछे दौड़ रहा है।
हाय 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 हाँ हाँ अभी ईदी मांग रही हैं, Philosophical हो गए सर एकदम से। अच्छा, अगर मैं कोई फैशन ट्रेंड खुद सेट कर सकूं, आप फैशन ट्रेंड खुद सेट कर सकें, तो वो कौन सा ट्रेंड होगा कि वो हमेशा रहना चाहिए? कोई एक फैशन ट्रेंड। फैशन में तो देखें मर्द हज़रात को सिर्फ कपड़े होते हैं या सूट होता है, सूट टाई शूज़ और शलवार कमीज़ और वेस्ट कोट। आप लोगों के लवाज़मात ज़्यादा नहीं, हैं हमारे भी यही चीजें होती है, कपड़े शूज, प्यारी बात। यही चीजें होती हैं, बैग होता है ज्यादा से ज्यादा, और क्या होता है? मेहंदी लगानी है, चूड़ियाँ लेनी है, अंगूठी पहननी है, कांटे वो क्या कहते हैं। अच्छा वो- एक सेकंड, सर एक वो सेकंड, फिर एक सूट को सेकंड। दुपट्टे से अलग मैच करना है, फिर हाँ, उसके और अब साथ आप मैच गैंग अप ना हो, ज्वेलरी करनी और गैंग है। अप ना हो जाए। ईयरिंग से लेके मुझे आप टोस्ट तक ठीक मैचिंग है, ये करनी है। गैंग अप हो गया मुझे। मैडम, आप अच्छा समझ एक सकती सेकंड के हैं। लिए, एक Viewers, सेकंड के लिए आयशा अपनी को लग रहा है कि जिंदगी, इस टाइम पे- मुजम्मिल एक सेकंड, एक सेकंड के लिए सोचिए कि ये सारी चीजें जो है ना दुनिया से चली जाएं, ये रंग सारे, ये जो खवातीन मेहंदी की बात करती हैं, चूड़ियों की बात, जरा सोचिए वो खत्म हो जाए, फिर कैसी जिंदगी मेहंदी होगी? अपनी लेके देखिए जाइए। कैसी जिंदगी होगी? जिंदगी- वो सादा खातून आपके सामने बैठी हुई है। तो वो हाय, सादा हाय, खातून, वाह, वो वाह, 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 वाह। बिल्कुल वो बहुत प्यारी लग रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह। मैम अब सेम सवाल जो इनसे पूछा था, वजीहा कमर फिल इन द ब्लैंक डैश है। वजिया कमर है। अच्छा ठीक है, वजीहा कमर, लेडीज एंड जेंटलमैन, वजीहा कमर है। ये जिस तरह से हमारे पाकिस्तानी बैट्समैन से जो हमें शिकवा है ना अभी तक, थोड़ी सी बॉल बाहर आ जाए तो स्लिप पे जाता है कैच सीधा, इन्होंने वो वाली हरकत की है हमारे साथ, ये मैं जाने नहीं दूंगा। एनीवे, पाकिस्तानी सियासत बहुत डैश है, इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग है। ये जी, जब दूसरी हरकत हमारे बैट्समैन की जो हमारा दिल दुखाती है वो ये है कि विकेट से थोड़ी सी ऊपर बॉल आ रही हो तो छोड़ देते हैं कि बॉलर जाने और विकेट कीपर जाने, हमारा बीच में कुछ इंटरेस्टिंग, लेना देखो देना क्या नहीं। क्या नहीं होता है। इंटरेस्टिंग भी है, डिफिकल्ट भी है। अच्छा, एक थोड़ी सी जरा प्यारी बात की तरफ आते हैं कि ईद वजीहा कमर की जो है वो फिल इन द ब्लैंक डैश के बगैर अधूरी है। वर्क। ईद वजीहा कमर की वो के बगैर अधूरी है। अच्छा, एक लास्ट फिल इन द ब्लैंक है कि वजीहा कमर मेकअप के बगैर फिल इन द ब्लैंक डैश लगती हैं। मेकअप के बगैर ही होती हैं हमेशा। लेडीज एंड जेंटलमैन, वजीहा कमर। अच्छा मैम, आपको लगता है कि जिस तरह एक इंसान अपनी ज़िंदगी गुजारता है और जिन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहता है, उस इंसान को माइंडसेट उसका जो है वो शेप करने में वही सेम चीज़ें काम आती हैं? एग्जैक्टली सो। आपकी फैमिली में भी मर्द हजरात शिकार खेलते होंगे, सर तीतर खेलते हैं, मैं भी आप खेलती आपने इनकी गेम देखी है, फिर मैं इनसे कमेंट लूंगा आपकी गेम के बारे में। ठीक है। इन्होंने अपने सवाल किस तरह से डॉज किए हैं? एज अ सियासतदान आप क्या देखती हैं? इन्होंने डॉज नहीं किए हैं। अच्छा, इन्होंने बिल्कुल डॉज नहीं किए हैं। आपको लग रहा है कि डॉज किए हैं और आपको देखिए लग इसमें रहा वो है dodge कामयाब किए हो हैं? गए हैं। मुझे लगता है कि उन्होंने जवाब ऐसे दिए हैं कि वो लगा ही नहीं है कि डॉज किए, जी, बिल्कुल। एट द और सेम ये टाइम उन्होंने देखिए, जवाब यही तो दिए उनकी भी नहीं है। कामयाबी है। अब मैं आपको यही वो कामयाबी है अब मैं ईद दूंगा अभी आपको। अब आप देंगे, सही कहा ना, मैंने समझ गया। देखे अच्छा सर, सही पॉलिटिशियन आपने मैडम वजीहा को देखा, आपने इनकी गेम देखी, अब आप बताएं कि अपनी सियासत में जिस तरह ये चलती हैं, इन्होंने अपने सवाल डॉज किए हैं या नहीं, मैं समझ स्ट्रेट फॉरवर्ड है और मैंने जब से इनको जानता हूँ इसी तरीके से। क्या बात और ऐसे ही क्या है। बात है, ऐसे ही। खूबसूरत। अच्छा ये बताएं, जब ये पीटीआई में थी तब भी इसी तरह से आपका ताल्लुक था? नून लीग में आने के बाद भी ऐसे ही वर्किंग रिलेशनशिप अच्छा उनके साथ है? उस वक्त इतना नहीं था क्योंकि मैं उस वक्त पार्लियामेंट में नहीं था, या पार्लियामेंट में थी तो ज़्यादा इतना इंटरेक्शन ज़्यादा नहीं था। और जब इस पार्टी में और जो पिछले 16 महीने की हुकूमत थी और अभी, तो इंटरेक्शन ज़्यादा होता है डेफिनेटली, इंटरेक्शन ज्यादा हो गया। क्योंकि हम पिछले 16 महीने से PMLN और भी उस पार्टी इत्तेहादी रही, अभी भी इत्तेहादी हैं, तो ज़्यादा इंटरेक्शन रहता है। अपोजिशन के साथ या दूसरी पार्टियों के साथ कम रहता है। अच्छा अगर मैं पॉलिटिक्स भी इवन फैसल साहब इंसानियत। के साथ बड़ा अच्छा अच्छा रहा है हमेशा। एज अ पॉलिटिशियन, एज अ ह्यूमन बीइंग, आप जब वजीहा को देखते हैं, बड़ा अच्छा ताल्लुक भी है, आप क्या सोचते हैं कि ये बहुत आगे जाएगी पॉलिटिक्स, यानी क्या प्रिडिक्ट करेंगे उनके फ्यूचर के बारे ऐसे में? देखिए, आपने अभी खुद कहा कि सिंपल और अपने काम से डिवोटेड और मतलब काम से ही काम रखती हैं, इधर उधर दाएं बाएं नहीं होती। तो पाकिस्तान की सियासत के अंदर इंसान वो कामयाब हो जाता है जो अपने काम से काम रखता है? मैं समझता हूँ कि फॉर फीमेल इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में जो फीमेल है उनको बड़े वो जो है कहते हैं बड़ी पतली वो जो है ना धागे के टाइट ऊपर से- रोप होती है, टाइट रोप के ऊपर से उसके ऊपर चलना टिप टो करना पड़ता पड़ता है। है। हाँ, राइट लेफ्ट नहीं हो सकते, बड़ा आपको जो है ना पुलिस रात पुलिस राह से गुजरना पड़ता है। तो मैं Light. समझ इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर लेडीज इन पाकिस्तान पॉलिटिक्स टू बी। तो आपने बताया नहीं कि क्या फ्यूचर प्रिडिक्ट करेंगे, क्या सोचते हैं उनके बारे में? नहीं, बहुत अच्छे है, मतलब है अब जो स्टेज पॉलिटिशियन बन के ना जवाब देखिए देना। स्टेज पे चढ़ रही है बड़ी अच्छी तरीके से, आप जंप ना करवाएं ना मुफ्त में। अच्छा। अपने अपने लेवल पे जो बंदा कहता है कि जो अपने आहिस्ता आहिस्ता जो मतलब है कि ग्रेजुअली आपकी प्रमोशन अच्छी होती है, वो एकदम की प्रमोशन जो है ना वो खतरनाक होती है। इस लाइट में मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, अगर आपको डिनर का मौका मिले शेर अफजल मरवत, फयाज अल हसन चौहान या
शेख रशीद। ये लिखने वाला कौन है पहले बंदा तो मुझे ये बताएं। बताएं जरा। सर ये मैं आपको साथ पैक करके दूंगा ईडी के। नहीं बंदा आप हमें बता दें, हमें हमारे पास ये सहूलत खुद मुयसर है। पैक करने पैक करवाने वाली। तो ये 3 पर्सनालिटीज आपके पास, शेर अफजल मरवत, फैजल हसन चौहान देखिए और शेर अफजल मरवत बेचारे को ना, वो असेंबली में आता था और पीएमएलएन की तरफ से हम और साथ पीपल्स पार्टी वाले जो है ना वो डेस्क बजा के उसको कहते थे शेर अफजल मरवत हमारा भाई है, तो उसकी वजह से बेचारे को बड़ा नुकसान हुआ है उधर। तो अब आप डिनर पे भी मुझे भेज देंगे तो वो यस वो हमारा भाई है। फैजुल हसन चौहान साहब के साथ भी इसका अच्छा ताल्लुक है, तो दोनों को इकट्ठे ले जाएंगे। अच्छा चले, बेहतर वजीर इत्तलात जो है ना वो कौन है या कौन था? फवाद चौधरी साहब, फिरदौस आशिक अवान साहिबा या फिर पंजाब के फैजुल हसन चौहान साहब? इन तीनों में से आपको क्या लगता है कौन बेहतर था वजीर इत्तलात? उस वक्त के जो हालात थे और जिस तरह के चीज़ों से उनको डील करना पड़ता था और जो चैलेंजेस थे उनमें हर एक ने अपना अपना काम ठीक किया। एक को चूज करना पड़े, अगर आपकी हुकूमत है आपको लगाना पड़े इन तीनों में से किसी एक को वजीर इत्तलात, किसको लगाएंगी? इन तीनों के अलावा भी कोई देखा जा सकता है? इन तीनों में से ऑप्शन ही यही है, बंदा खत्म हो गया है, कहते एक रिजाल को हो गया फेडरल है। बना देंगे, एक को मिनिस्टर ऑफ स्टेट बना देंगे, एक को कोऑर्डिनेटर लगा देंगे, तीनों मिलके देखो लेडीज क्या एंड क्या जेंटलमैन, आप सुन रहे हैं ना, हमारी पॉलिटिक्स के अंदर सबके लिए गुंजाइश निकलेगी जिन जिन के साथ दिल बड़ा अच्छे होना ताल्लुक है। चाहिए, दिल जी, बड़ा दिल होना बड़ा जो है ना वो होना बहुत ज्यादा चाहिए, जरूरी है और वजिया ने हमें वो करके दिखाया है। जनाब एक ब्रेक की तरफ हम चले जाते हैं इस उम्मीद के साथ कि आप वापस आएंगे और आप हमारे साथ ही मौजूद हैं और वापस आके हमने और भी बातें करनी है हमारे इन दोनों एस्टीम्ड गेस्ट से। ईद मुबारक, अपना बहुत ख्याल रखिए, हमारे साथ ही मौजूद रहिए। वी आर कमिंग राइट बैक अप, स्टे विद अस। अस्सलाम वालेकुम जी। और जिस तरह से हम आपसे गपशप करते जा रहे थे और उसके बाद एक ब्रेक पे गए थे और वापस आ रहे थे और गेम्स खेल रहे थे इन 2 पॉलिटिकल हाई प्रोफाइल फिगर्स जो यूजुअली आप इनको जानते हैं, लेकिन आज आप इनकी वो वाली साइड देख रहे हैं जो हमें मजे की लगती है और वो मजे की साइड हम आपके पास भी लेके आना चाहते हैं कि जिसके अंदर हंसी मजाक, शुगल, मेला और बहुत सारी बातें हैं कि जो हमने एक दूसरे को करनी और सुनानी होती हैं। और कुंडी साहब इज ऑन फायर टुडे, लाइक आयशा जाती है और वहां से नहीं देखिए ना, एक आध सवाल पे तो मैंने फंसा ही लिया था ना, जिसका उन्होंने जवाब नहीं दिया, उन्होंने गिव अप कर दिया था। हाँ जी, लेकिन वो एक था। मेरे पास और भी गेम्स हैं और मैंने डिस्कस भी करनी है ब्रेक के दौरान। आप गेम कुछ इस तरह से है कि ABCD के ऊपर हमने पूरी स्टोरी डेवलप करनी है। A से मैं स्टार्ट करूंगी, कोई भी लाइन बोल सकती हूँ, B से कुंडी साहब ने उसका जवाब देना है, एंड देन C से मैं बोलूंगी, D से कुंडी साहब बोलेंगे। लेट्स सी कि हम क्या स्टोरी डेवलप करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो हम उसके बाद वजिया के साथ मुजम्मिल और वजिया का जो है ना वो भी होगा। ओके लेट्स स्टार्ट। वो KG में मैं मिलता था ना ABCD वाला, जिसमें हाँ जी, वो भी मिल जाएगा। स्कूल याद आ जाएगा आपको। ठीक है, अच्छा चलो एक काम कर लेते हैं, वैसे हम वजिया को भी साथ ही कर लें। A से मैं स्टार्ट करती हूँ। दोनों को हम स्टार्ट करते हैं। जिधर सर फंसेंगे वहाँ मैडम का इनपुट होगा, जहाँ वो फंसेंगी वहाँ सर का बिल्कुल इनपुट सही, होगा ठीक है। और इस चीज को हम लोग लेके निकलते हैं स्पीड में। ये ठीक है? भाईबंदी के साथ हम काम शुरू करते ओह हैं। यस। ये जो इत्तेहाद है ना, ये पार्लियामेंट कायम तो है ही। रहेगा। फिल्म बनानी है। यहाँ पे फिल्म या जो भी आप बनाना चाहें, लेट्स सी क्या स्टोरी बनती है। स्टार्ट करें जी, चलें जी। ओके कुंडी साहब, A से आजकल क्या चल रहा है? B से क्या हो सकता है? बेहतरीन। मैडम ने कर दिया, ठीक है। हाँ क्या चल रहा है? बेहतरीन चल रहा है सब कुछ। ठीक है, चलो फिर दोबारा से पूछ लेते हैं सर से। D से डोम। एंज ते नहीं होता ना। नहीं ये फिल्म है, कोई माहौल तो नहीं है ना? फिर होर की गल ते सही है। होता रहता है और जो बात है एक आई, लफ्ज की कहानी। आई से आई इन्हें ये चीज ज्यादा बेहतर तरीके से समझ आ रही है। जे जे जो कुंडी साहब कहें बस वो ठीक है। सर के कम कर लो। कम कर लो। के L। ओके लो जी, फिर बता दिया उन्होंने जो करना। M M। M आप अच्छा मैं N N नहीं है, एंज नहीं करना है, एंज नहीं करना है, नहीं A से शुरू होता है। नहीं मैंने कहा नहीं, एंज नहीं करना, नहीं से शुरू किया। वैसे सही बात पकड़ी है सर आपने। ओ ओ तेरी खैर हो गई। शी इज वेरी गुड एट दिस गेम। ये बता दिया मैंने। ओके ओ तेरी खैर हो गई। ओके बाद क्या आता है? पी। P। हमारी बारी है। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। That's it। नहीं, क्यों? क्योंकि मैं ये सोच रहा था कि पाकिस्तान जो कि है वो बड़े नाजुक हालात में से गुजर रहा है। R। और तो रिवर्स ही मार दो।
एस एस। सारी बात ही खत्म कर दी सारी आपने। बातें खत्म कर दिया। मैं भी एस से आना चाहता हूँ। टी टी। तुम्हें शायद बेहतर आइडिया होगा कि उन्होंने रिवर्स का क्यों कहा था। यू कुंडी साहब क्या बोल रहे हैं? यू क्यू क्यू फंस यू। गए कुंडी साहब। कुंडी साहब इस फंस गए। गेम में मैं आता फंस हूँ, गए। यू में। ठीक है, किसकी आगे जाने साइड पे दो। मैं उनकी साइड पे हूँ। ये भाईजान अब ने- तो मैं ये तो- कभी चलो उनकी बस साइड पे ठीक है, है। मेरी और आयशा की टीम बनी। हाँ। आयशा और तो आपकी आपको याद नहीं कि मैंने तीतर खिलाने हैं? इनको तीतर खिलाना है इस वजह से साथ है। क्योंकि इनको तीतर खिलाने हैं, क्योंकि इनको इसलिए साथ हैं। देखिए क्यू क्यों क्यू हो गया ना। अच्छा हाँ, यू, यू पे आए थे। यू अम्ब्रेला का मौसम है, बारिश हो रही है। वी वैन में ट्रैवल करने वालों को अम्ब्रेला की जरूरत नहीं होती वैसे। हो गया। अच्छा ओके डब्ल्यू 10 9। चलो मैं हेल्प करा फिल्म में देती एक हूँ। वैगन की जरूरत भी होती है ना, हाँ, वैगन की वैगन- जरूरत भी होती सवारियां ले है। जानी वैगन की होती है। मैं वैगन। वड्डियां वड्डियां गल्लां जड़ियां ना वो नहीं करनी चाहिए। बहुत मुश्किल अल्फाबेट Okay. आने लगा है। एक्स उफ 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 उफ। एक्सरे अब एक्सरे करवाने जाना है मैंने। करवाने जाना है उस X-ray- वैन के ऊपर बैठ के। बैंड के ऊपर बैठ गया। वाई 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 यस, मैं सोचता हूँ कि एक्सरे एक बेहतर ऑप्शन है, पिक्चर क्लियर हो जाएगी। जेड Z. जी जेड। सर जेड पे फिल्म का एंड हो End रहा है सर, करनी है। ये आखिरी अल्फाबेट है, जेड पे फिल्म का एंड हो रहा है। जबरदस्त फिल्म। जबरदस्त फिल्म। लेडीज एंड जेंटलमैन पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर मिस वजीहा एंड फैसल करीम कुंडी साहब। अरे वाह क्या जी। बात है। मेरे ख्याल से इससे बेहतर ईद जो है ना वो हो नहीं सकती है। और ईद की ट्रांसमिशन थी, देखिए हमने पूरी कोशिश की है कि वो जो रिवायती सवालात होते हैं ना आपकी ईद वो ना कैसे करें, गुजरती अजीबो-गरीब है, आप boring शीर किस्म खुरमा के। खाते हैं या नहीं खाते सबको पता है भाई, सब खा रहे होते हैं। और जब इतने मजे के गेस्ट हों हमारे साथ तो बनता नहीं है, ज्यादती हो बिल्कुल। जाती है अगर हम ये सारी बातें ना करते। भजिया थैंक यू सो Thank मच। you, ma'am. to Thank you so you. much. ईद आपने मुबारक। ईद मुबारक का जो आपको। शुरुआत है वही बहुत रिफ्रेशिंग कर दी। थैंक यू सो मच। और Thank ये you. सब कुछ आप लोगों की वजह से ही पॉसिबल हुआ है, इतनी आप ब्राइट आए। मॉर्निंग हमें देने के लिए बिल्कुल ईद की। जी। थैंक यू सो बहुत मच। शुक्रिया, ईद आपका मुबारक बहुत वंस शुक्रिया। अगेन। सबको सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप Thank you, आए। Kunji थैंक यू वेरी मच एंड आपने जिस तरह से पार्टिसिपेट किया, जो आपकी शरारत है सर, जो आपकी वाइब है। शरारत मैंने जी सर मैं मतलब हम देखते हैं ना मीडिया वाले हैं, हमें चीजें समझ आ जाती हैं। एक बात कह रहे थे, इंडीड यू आर हैंडसम माशाल्लाह। सर माशाल्लाह। आपको पसंद नहीं है लेकिन इंडीड यू आर हैंडसम ईदी माशाल्लाह। कंफर्म हो गया अभी। ईदी ईदी confirm- confirm मैं हो गई। जाने नहीं कैमरे दूंगी के लिए उस तरफ। जितने भी लोग मुझे फॉलो करते हैं सोशल मीडिया पे मैं पिक्चर लगाऊंगी। यार, अगर ये नहीं क्या लगाई बात तो हुई? समझ जाइएगा सवाल कुंडी मैंने साहब ने ईदी उठाया, नहीं दी। आप लगा लें क्या रस्म की पिक्चर? व्यूअर्स सवाल बिल्कुल मैंने लगा लेते उठाया है, ईदी इसको मिल रही है, ये मेरे साथ हो गई है ज्यादती। मैडम कुछ जरा बराबर कर दें जरा। ये देखिए ये बातों में उलझा के ना आपसे ईदी ले रहे ये ईदी आप इनको कुछ किताबें भिजवा दें एजुकेशन बस ठीक है। थैंक यू सो मच कुंडी साहब। Thank you, sir. ईद मुबारक वंस अगेन। आपको भी मुबारक हो जी। आपको भी बहुत मुबारक हो जी। आपका भी बहुत Thank बहुत you. शुक्रिया। और तमाम जितने भी हमारे देखने वाले व्यूअर्स हैं, आई होप आपको हमारी ये ट्रांसमिशन और हमारा ये हल्ला गुल्ला जो थोड़ा सा हमने करने की पसंद आया कोशिश की होगा। है ये पसंद आया होगा, क्योंकि हमने बहुत इंजॉय किया है। यकीन करें मेरे ना मुंह पे इस वक्त हंस हंस के दर्द हो रहा है लिटरली। और ये अल्हम्दुलिल्लाह जारी इस बात पे रहेगा। मुझे कहना ये चाहिए। सिर्फ सेगमेंट खत्म हो रहा है, ये जारी रहेगा और बल्कि ईद के तीनों दिन जारी रहेगा। और इंशाल्लाह ताला आप तक लाते रहेंगे इसी तरह की मजे मजे की बातें, मजे मजे की मुलाकातें। अपने इस नए सेट से सेट से। इंशाल्लाह। तब तक के लिए जरा चलते हैं, हम आपसे मुलाकात करते हैं दोबारा। अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे विद अस। ऑलराइट जी, वेलकम बैक व्यूअर्स। और आज हम लोगों के लिए सिंस जिस तरह से आप देख रहे हैं ये हरा भरा दस्तरखान हमारे सामने लगा हुआ है और हम इस ईद को मना रहे हैं बड़े ज़बरदस्त तरीके से। आयशा तैयार होके आती हैं जिस तरह जा रही हैं किसी शादी पे, मुजम्मिल अली खान बन के आता है जैसे वलीमे क्या वाला मतलब दूल्हा है इस होता बात का? इस बात का मतलब समझने वाले समझ जाएंगे क्योंकि अवाम में अकल होती है। आयशा और मैं छेड़ता रहूंगा आपको ये सारी ईद की ट्रांसमिशन, जो कि मेरा फेवरेट टाइम पास है। अब मोर इम्पोर्टेंटली हमारे पास एक अदद गेस्ट हैं आज, और उन गेस्ट का इंट्रोडक्शन टाइम लेगा, थोड़ा सा वर्ड्स लेगा, थोड़े से इनपुट लेगा। वाई? बिकॉज जब आपके पास सब्सटेंस नहीं होता आप पर्सपेक्टिव नहीं बिल्ड कर सकते। और मेरी फेवरेट चीज़ हमारे आज के गेस्ट के बारे में यही है कि वो पर्सपेक्टिव बिल्ड करते हैं लेकिन सब्सटेंस साथ लेके आते हैं। क्यों? क्योंकि ही इज़ द पोलीमैथ ऑफ दिस सेंचुरी। वाई? बिकॉज अभी जब आयशा आपको बताएंगी वो कौन है, अभी जब आयशा इंट्रोडक्शन कराएंगी तो आप कहेंगे कि एक इंसान कितने इंसान हो सकता है। आयशा ऐसा ही है। हमारे स्टूडियो में आज कौन है? आपने सबसे अच्छी बात जो किया ना कि इंट्रोडक्शन करवाने के अंदर थोड़ा सा वक्त लगेगा, तो वाकई में वक्त लगेगा। बिकॉज
दैट पर्सन, दिस पर्सन डिजर्व्स दिस। वो एक्टर भी रह चुके हैं, वो एक्टर भी हैं बल्कि ये कहना चाहिए, डायरेक्शन भी उन्होंने की है, कंपोजर रह चुके हैं, एट द सेम टाइम आर्टिस्ट भी हैं, यानी कि वो पेंटिंग भी करते हैं, वो स्कल्पचर भी हैं, मुजस्समा साजी भी करते हैं, और इसके साथ साथ उन्होंने पॉलिटिक्स के अंदर भी कुछ वक्त गुजारा है। और जहाँ पर भी उन्होंने वक्त गुजारा है, जो भी उन्होंने काम किया ना, तो हमने देखा है कि किस तरह से उन्होंने अपना इम्पैक्ट छोड़ा है। हमारे साथ मौजूद हैं नन अदर देन the man himself, जमाल Mr. जमाल शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलामुअलैकुम जी, अस्सलामुअलैकुम। सर, ईद बहुत-बहुत मुबारक। ईद मुबारक सर। आप दोनों को ईद मुबारक और पूरे वतन को ईद मुबारक हो। पीसफुल ईद। पीसफुल ईद। अच्छा सर, सबसे पहले तो रिवायती सवालात को रखेंगे हम साइड पे। आज हम जानना चाहते हैं जमाल शाह, जो कि डायरेक्टर हैं, जो कि सिंगर हैं, जिन्होंने कंपोज किया, जो पेंटिंग्स बनाते हैं, जो स्कल्पचर्स बनाते हैं, कि उनका माइंड क्या है। आज ईद पे हम ये एक्सप्लोर करना चाहते हैं, बिकॉज मुझे आपका माइंड किसी रेनबोज फिल्ड स्काइज विद स्टॉर्म्स अप्रोचिंग सॉर्ट ऑफ अ सीनरी से कम नहीं लग रहा, कि डिपेंड्स ऑन वेयर यू लुक यू विल फाइंड डिफरेंट थिंग्स। जमाल शाह अपना इंट्रोडक्शन कैसे कराएगा अगर कराना होगा तो? थैंक यू जी, आपने बड़ा ज़बरदस्त तारुफ कराया जिसके काबिल मैं नहीं हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है कि मैं ड्रिफ्टर हूँ। राइट। इसलिए कि मुझे लगता है कि ज़िंदगी बहुत छोटी है, इतनी छोटी है कि किसी एक डिसिप्लिन को भी पूरी तरह से सर करने में या समझने में अगर आप गुजारें तो महदूद होगी। तो आपके इर्द गिर्द तो बेशुमार चीज़ें, लिहाजा मैं कोशिश करता हूँ कि मुझे तमाम चीज़ों का ज़रा जो मज़ा है वो मिले। सर, आपने जिस तरह कहा है लाइफ बहुत शॉर्ट है, इतने वास्ट एक्सपीरियंसेस में क्या आपको फील हुआ कि अच्छा मैंने स्कल्प्टर में रहा, मैं आर्टिस्ट रहा, मैं कंपोजर रहा, मैं डायरेक्टर रहा, इतना कुछ मैंने एक्सपीरियंस कर लिया इतने से टाइम में, क्या टाइम की डेफिनेशन आपके लिए चेंज है एक आम आदमी से? वो एक लम्हा भी हो सकता है, लेकिन ओवर द इयर्स आर्ट को समझने की कोशिश में जो कुछ मैंने पढ़ा लिखा, मुझे ये लगा कि आर्ट एक सेलिब्रेशन है ज़िंदगी की। ज़िंदगी वाकई बहुत महदूद है और क्या नाम है, इम्कानात इंसान के बेतहाशा हैं, बेतहाशा फील्ड्स हैं कि जिसमें अगर आप लग जाएं तो आप कई ज़िंदगियां चाहिए। इस वजह से मैं सोचता हूं कि इस महदूद ज़िंदगी में जितना कुछ आप एक्सपीरियंस कर सकें वो कर लेने चाहिए, इसलिए कि आपने इजहार करना है। आप अगर ये तय कर लें कि मैंने एक प्रोडक्टिव बीइंग के तौर पे ज़िंदगी गुजारनी है, यानी अपने गिरदो पेश को अपने ज़िंदा रहते हुए संवारना है, खूबसूरत बनाना है, ताकि आपकी ज़िंदगी दूसरों के साथ बड़ी हमवार हो, खूबसूरत हो। अच्छा सर, एक चीज़ बड़ी ज़रूरी होती है किसी भी आर्टिस्ट के लिए। वैसे आर्टिस्ट को सॉलिट्यूड बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, अपने आप के साथ वक्त बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, सो दैट वो जान सके ख़ुद को एंड बेहतर अपनी आर्ट के ज़रिए मैनिफेस्ट कर सके अपने जो भी उसका तख़य्युल है, इमेजिनेशन है, या जो भी वो महसूस कर रहा है। एट द सेम टाइम आपकी ज़िंदगी के अंदर लोग भी बहुत मैटर करते हैं, जो आए चले गए, बिल्कुल। किसी ने इम्पैक्ट छोड़ा, किसी ने नहीं छोड़ा, किसी ने सबक दिए, किसी ने ऐसे सबक दिए कि सारी ज़िंदगी के लिए आपको तब्दील करके रख दिया। जमाल शाह साहब की ज़िंदगी के अंदर कोई एक इंसान के बारे में अगर मैं ये जानना चाहूँ कि जिसने आके एक ऐसा मेटामॉर्फोसिस कर दिया, क़ल्ब माहियत कर दी कि ज़िंदगी तब्दील होकर रह गई, पहले कुछ और थी बट ज़िंदगी को देखने का नज़रिया तब्दील हो गया, वो कौन होगा आपकी ज़िंदगी? अच्छा, वैसे तो बेशुमार लोग हैं, लेकिन अगर मैं रिडक्शन की तरफ जाऊं तो मेरा ख्याल है कि टू बिगिन विद मेरी वालदा, जो बिल्कुल अनपढ़ थी लेकिन इंतहाई वाइज। ये वो खातून थी कि जिन्होंने मुझे घर की दीवारें ख़राब करने से नहीं रोका, क्योंकि मैं ड्रॉ कर रहा था। क्या खूबसूरत बात। और वो सारी रात वो धोया करती थी, मैं अगले दिन फिर लग जाता था, और हर कदम पे उन्होंने मुझे गाइड किया। उनमें विजडम थी, मतलब वो जो हम ये समझते हैं कि हम यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस और मदारस से सीख के ही आगे बढ़ते हैं, लेकिन ज़िंदगी सब कुछ सिखाती है। और मेरी वालदा जो थी वो बड़ी वाइज खातून थी, और वाइज होने के साथ साथ बड़ी सखी थी, जिसने मुझे बड़ा मुतासिर किया। मतलब उनका हर फैसला जो है वो बड़ा खूबसूरत और पॉजिटिव लगता था। अच्छा सर, सखावत की अगर बात करें तो आप ईदी देने में कितने सखी हैं? मैं तो मेरी माँ, इन्होंने ईदी मांग लेनी है इसके बाद। मेरी माँ के पास जो कुछ होता था वो जो भी लोग आया करते थे बिल्कुल फ़ौरन को पेश किया कर। मेरे पास भी जो होता है मैं दे देता हूँ। अच्छा सर, वो हमारे डजंट मैटर कि
कि कौन है या कितनी कितने है? हैं जी। अच्छा सर, फिर आपके साथ तो ज़रा अच्छा सा टाइम हमें गुजारना पड़ेगा। हमारे यहाँ पे ना हमने जब अम्मी अब्बू से या बड़ों से ईदी मांगनी होती है ना, तो हम बार बार जा कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। सर अस्सलाम वालेकुम, सर अस्सलाम वालेकुम। ऐसे मैं ही आपको कर रही हूँ अब अस्सलाम देखिए, वालेकुम। जब हम छोटे थे तो यही होता था बिल्कुल। सबसे बड़ा एम ये होता था कि ईद पे हमने सबसे ज़्यादा ईदी जमा करनी ईदी है। जमा करनी है। उससे Exactly. पहले ईद से 2-3 दिन पहले अपने कपड़ों को देखते रहना, खुश होना, Exactly. जूतों को वगैरह, फिर तैयार होके नमाज पढ़ने जाना ईद की, और उसके बाद कब्रिस्तान। हमारे यहाँ रस्म है कि हम जाते हैं बुजुर्गों की अच्छा सर, एक दुआ करने। आर्टिस्ट जितना आर्टिकुलेट और शार्प माइंडेड होता है ना, वो नज़र आता है आपका शार्प माइंडेड होना आपके गुफ्तगू के तरीके में, कि एनी क्वेश्चन दैट वी थ्रो एट यू, यू रीच इट फ्रॉम अ वेरी डीप पॉइंट एंड सरफेस तक की डिस्कशन आप बाहर लेके आते एट द हैं। सेम टाइम बहुत क्विक भी होना बहुत चाहिए। क्विक भी होता है। तो जवाब। सर मैं चाहता हूँ कि हम आपके साथ खेलें भी रैपिड फायर के, ताकि हम ज़रूर, टेस्ट ज़रूर। करें आपके अपने व्यूअर्स के लिए कि जमाल शाह साहब जो कि पोलीमैथ आपको आपके इस सेंचुरी के नजर आ रहे हैं हमारी स्क्रीन पे, इनका माइंड कितना शार्प है। स्टार्टिंग वी गो वन बाय वन, और लाइक वी आप start करें। स्टार्ट कर लेते हैं सर। मायरा खान आपकी नई एक्ट्रेसेस में से जो आपको परफॉर्मर्स, ऑन स्क्रीन परफॉर्मर्स पसंद है, उनमें से मायरा खान या महविश हयात? 2 मायरा खान है जी। एक, दोनों के साथ मैंने काम किया। एक ने रिवेंज ऑफ द वर्थलेस में मेरे साथ काम किया था, और दूसरी मायरा वो मोहम्मद जहाँ में मेरी बेटी बनी थी। महविश हयात के साथ मैंने काम नहीं किया, ना मैंने उनका काम देखा है। सही। मेरा ख्याल है कि जो मायरा रिवेंज ऑफ द वर्थलेस में थी, शी इज़ अ वेरी ब्रेव वमन सही। एंड वेरी केपेबल एक्टर ऑल्सो। दूसरी मायरा खान भी, शी हैज़ अ वेरी प्लेजेंट पर्सनैलिटी, एंड शी ऑल्सो लिट्स द स्क्रीन। राइट। क्या जब भी आते हैं, ब्राइट कर देती है कंपेयर screen। करना बिल्कुल। मेरा ख्याल है कि ठीक नहीं है। ठीक अच्छा, नहीं, अच्छा, ओके। बेहतरीन एक्टर्स की तरफ आ जाते हैं। वहीद मुराद साहब, मोहम्मद अली साहब या नदीम साहब? मेरा ख्याल है नदीम इनमें ज़्यादा डीप एक्टर था। ऑलराइट, जी। योर अच्छा, टर्न। आपकी जिंदगी के ऊपर अगर बायोपिक बने तो आप किसको प्रेफर करेंगे कि वो प्ले करे? हुमायूं आपका सईद, part। फवाद खान, अदनान सिद्दीकी? I think I can relate to फवाद खान more, ओके। although features उसके मुझसे मुख्तलिफ हैं, but he seems closer. ठीक है। अच्छा, उस बायोपिक के अंदर फरियाल गौहर साहिबा को किसका किरदार देंगे? किसको कहेंगे कि वो किरदार अदा करे, और हमारी जो भाभी हैं आमना, उनका किरदार कौन अदा करे? वो तो डायरेक्टर पे डिपेंड करता है। नहीं ना, आप ही डायरेक्ट सर, कर रहे हैं। आप ही direct आप ही कर डायरेक्ट कर। यू कैन नॉट गेट अवे विद दीस क्वेश्चंस। I don't know, सर को फंसा लिया हमने। एग्जैक्टली वही मैं देख मैं अब I give up. अच्छा, Oh, give up, अच्छा, ठीक okay. है सर। कौन सा रंग आपको, आपकी पर्सनालिटी को और आपकी वाइब को सबसे बेहतरीन बयान करता है? दैट वन कलर। मेरे पास 3 ऑप्शंस यहाँ पे हैं, लेकिन वो रेड, ब्लू, ग्रीन है। I but live in Grays जी। क्या बात तो है, मैं, क्या बात मुझे है। मतलब बीइंग एन आर्टिस्ट, खूबसूरत। कैन यू लिव इन मुझे ग्रे? बिल्कुल हाई कंट्रास्ट है, वो मुझे खूबसूरत। ज़रा तंग करता है जी। ओके, तो आप खूबसूरत। चाहते हैं कि इजी ऑन आईज होना चाहिए? Absolutely. इजी क्या बात ऑन है। आईज होना चाहिए। वो ओके। आपको कंफर्टेबल करे ना। या सर आपको ग्रे मेडिटेशन का कलर लगता है? शेड्स ऑफ ग्रे कह सकते जी, हैं। shades। बिल्कुल। मुझे absolutely. ग्रे एब्सर्डिटी लगता है। क्या? आई डोंट नो अबाउट इट। absurdity दैट्स हाउ उस आई सूरत थिंक। में अगर वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग ग्रे हो। किसी बड़े आर्टिस्ट से मुलाकात का मौका मिले तो कुछ ऑप्शंस हमारे पास हैं। किन से मिलना चाहेंगे आप? पिकासो से मिलना चाहेंगे, आप डिविंची से मिलना चाहेंगे, या फिर आप बाबा बुल्ले शाह से मिलना चाहेंगे? मैं चूंकि यहाँ का हूँ तो बाबा बुल्ले शाह से ज़रूर मैं मिलना चाहूँगा, इसलिए कि उनमें जो डेप्थ है और उनमें जो स्किल है ऑफ ट्रांसमिटिंग his substance His substance. in the most transmittable manner, कि वो एक मजदूर, किसान, बसगर जो खेतों में काम करता है, उससे लेके फिलोसोफर तक भरपूर Cover तरीके करते से हैं समझ सारों को। सकता है। सब एंड समझ हिज सकते हैं। पोएट्री इज वेरी वेरी डीप। अच्छा सर, Alright. डज शॉपिंग मेक यू हैप्पी? आई एम अ वेरी बैड शॉपर। You're a मैं very- मेरी टेंडेंसी ये होती है कि मैं एक दुकान में घुस के सब कुछ वहीं से खरीद के बाहर निकल जाना चाहता हूँ। सेम। मतलब मेरी वाइफ जो है वो तंग होती है मुझसे बहुत पिकी नहीं है आप, चूजी नहीं है? आई सर फिर तो आपको जो गाड़ी की पार्किंग में पहली स्पॉट नजर आती होगी खाली, आप वही ले लेते हैं आप। यार क्या बात। अभी व्यूअर्स, हमारी डिस्कशन चल रही थी सर के साथ शो से पहले, और मैंने इनसे पूछा कि आपका गूगल पे जो बताया जाता है वो 1 मार्च बताया जाता है। आर यू अ पाइसेस? बिकॉज़ आई एम। एंड ही सेड नहीं, एंड देयर इज अ बैक स्टोरी टू इट, कि उस टाइम में, उस ज़माने में, बट ऑल दीज ट्रेट्स आर वेरी स्पेसिफिक
Pisces traits. Like you don't want Maybe to I've started believing in it. अच्छा नहीं वो क्या है ना थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कौन सी माइंड traits का हैं जो जो आपको पार लग है रहा ना है? that's अच्छा। humongous. अच्छा, वो traits ये हैं कि first of all he lives in grace, which basically means that he loves the peace of heart, but at the same time जिस तरह आयशा पहले बात कर रही थी कि indifferent नहीं होना चाहिए चीज़ों की तरफ, observation रखें आप, you should recognize the pain, don't be indifferent, but choose to be happy. I think that is a big Pisces trait. Secondly, पहली पार्किंग जहाँ मिलती है खड़ा कर लो, उठो और आगे काम पे जाओ. Although I don't drive. You don't drive? मेरी वाइफ ड्राइव करती है जी. कितने chill हैं यार. I don't know how to drive. अच्छा कितनी सपोर्टिंग वाइफ है, मैं तो ये सोच रही हूँ माशाल्लाह. हमारी मुलाकात भी हुई थी लास्ट टाइम. She is amazing. या शी For her age तो वो तो बहुत वाइज है. अगर आप शॉपिंग पे जाते हैं, since you believe in walking into a shop, buying everything from there, या जो पहली चीज़ नजर आई हाँ ये ले लो और चलो वापस, ठीक है, मैं भी इसी तरह का आदमी हूँ. कभी कभार आप जाते हैं प्राइस टैग्स बहुत बड़े होते हैं, तो आपका शॉपिंग ट्रिप एक बड़े बजट वाला शॉपिंग ट्रिप होता है या एक महदूद बजट वाला? आर यू अ हेवी स्पेंडर? I can be a heavy spender if I have that kind of money. तो, लेकिन ये है कि वो मुझे अगर चीज़ पसंद आए तो फिर वो कीमत सेकेंडरी चीज़ होती है जी. That's the point कि प्यारी पसंद आनी बात, चाहिए. प्यारी अच्छा मैं बड़ी देर से पूछना चाह रही हूँ और मैंने ना ये जब हम और वो ज़रूरी नहीं है कि कोई ब्रांडेड वो हो. हाँ जी. मतलब एनीथिंग दैट आई लाइक. हमने आपका इंटरव्यू देखा कुछ रोज़ पहले फरियाल गौहर साहिबा के साथ एक बड़े मॉर्निंग शो के अंदर, एक दूसरे चैनल के मॉर्निंग शो के अंदर, एंड वहाँ पे मैंने दोस्ती देखी, अंडरस्टैंडिंग देखी, ऑल दो शी इज़ योर एक्स. वो जो ताल्लुक़ अभी तक बरकरार है, क्योंकि आजकल हमें वो नहीं नज़र आता, आजकल के ज़माने में हम देखें तो वो किस तरह से पॉसिबल हुआ? क्या दोस्ती बरकरार रही या फिर जब ताल्लुक़ ख़त्म हुआ था उस वक्त ऐसा हुआ था कि एक दूसरे की इज्जत के साथ ख़त्म हुआ? वो प्लीज़ ज़रा स्टोरी हमारे साथ शेयर कीजिए कि अभी तक अपने एक्स के साथ इतना ये जो इज्जत वाला प्रोग्राम ताल्लुक़ था कैसे है? एक वक्त था गुजरा, अच्छा गुजरा, एंड उस वक्त को उसी टाइम एंड स्पेस में चेरिश करना चाहिए और इज्जत देनी चाहिए उस चीज़ क्या को. बात है. तो बिटर होने की कोई वजह ही नहीं है, कोई ज़रूरत ही नहीं है. जनाब एक ब्रेक की तरफ हम चले जाते हैं इस उम्मीद के साथ कि आप वापस आएंगे और आप हमारे साथ ही मौजूद हैं, और वापस आके हमने और भी बातें करनी है. ईद मुबारक, अपना बहुत ख्याल रखिए, हमारे साथ ही मौजूद रहिए. वी आर कमिंग राइट बैक अप. वेलकम बैक वंस अगेन, और आप सबको एक मर्तबा फिर दिल की गहराइयों से ईद बहुत बहुत मुबारक हो. आज का दिन जो है ना वो सिर्फ एक त्यौहार नहीं है, बल्कि हम कह सकते हैं ये खुशियों, मोहब्बतों, अपनों के साथ जुड़ने का, उनके साथ वक्त गुजारने का दिन है. हमारे साथ बड़े ज़बरदस्त किस्म के मेहमान मौजूद हैं. हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनसे मज़े मज़े की बातें करें और इनकी ईद के बारे में, उनकी मसरूफियात के बारे में जानें. अच्छा सर, इंडस्ट्री में सबसे बेहतरीन दोस्त इस लाइट में आपका कौन है? बहुत सारे दोस्त हैं. मैं जिस एक्टर को बहुत पसंद करता हूँ वो मेरे दोस्त हैं फिरदौस जमाल. ही इज़ अ वेरी केपेबल एक्टर. मतलब मैंने अपने आप को कभी एक्टर नहीं समझा है, सही, इसलिए कि मैं बड़ा इम्पल्सिव हूँ. मैं इम्पल्स पे ही वो करता हूँ. मेरे अंदर मेथड वगैरह बिल्कुल नहीं है. So if you don't feel like it, you won't play the role, right? I have been refusing hundreds of roles जी. आप अंदाज़ा लगाएं कि पिछले कोई 5-6 सालों में मेरा ख्याल है कि 50 से ज़्यादा सीरियल्स मैंने रिफ्यूज़ किए, सिर्फ इसलिए कि मुझे या वो रोल पसंद नहीं आया या पूरे का पूरा ड्रामा पसंद नहीं आया. तो मैं बड़ा चूज़ी हूँ, इसलिए कि मैं लिमिटेड एक्टर हूँ. आई कैन नॉट रिपीट माई सेल्फ. पीपल विल गेट. अब आप ऐसे कभी भी नहीं करते कि हर ड्रामे में जमाल शाह साहब नजर आ रहे हैं. मैं खुद अपने आप को नहीं देख सकता हूँ. मैं अपने ड्रामे बिल्कुल नहीं देखता हूँ. प्लीजिंग पर्सनालिटी है आपकी, स्क्रीन प्रेजेंस आपकी माशाल्लाह इतनी अच्छी है. जब आप देखते हैं ना अपने आप को स्क्रीन पे, तो आपका जो वो क्रिटिकल सेल्फ है वो आपको तंग करने लगता है कि यार ये चीज़ तो इस तरह हो सकती थी, इस तरह हो सकती थी. आपने बहुत सारे ऑप्शंस में किसी एक को चूज किया होता है और वो ज़रूरी नहीं है कि बेस्ट हो. तो अगर आपको फ्रस्ट्रेट करता है जी. कोई ऐसा रोल जो आपने छोड़ा आपको रिग्रेट हुआ? एक था, लेकिन वो मेरे उससे बियॉन्ड था, इसलिए कि कल्चरली जो मैं हूँ, मैं पश्तून हूँ, बलूचिस्तान का हूँ, फिर सैयद हूँ. जब हॉलीवुड से मैं इंट्रोड्यूस हुआ तो मुझे बेशुमार रोल्स मिलने लगे, एंड उनका ये ख्याल था कि मैं नेक्स्ट उमर शरीफ हूँ. तो मुझे एक रोल ऑफर हुआ, बुदा ऑफ सबर्बिया, हनीफ कुरैशी की किताब थी. उसमें एक कैरेक्टर था चंगेज़. अच्छा. और वो कैरेक्टर बड़ा अजीब व गरीब ज़िंदगी गुजार रहा है और
एक जापानीज प्रोस्टिट्यूट के साथ रह रहा है, तो ऑल सॉर्ट्स ऑफ डिटेल्स। सही। मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा, मैंने कैरेक्टर पढ़ा, आई फेल इन लव विद इट। हाँ। मेरी एजेंट थी जीन डायमंड यूके में, उसने मुझसे पूछा कि हाँ मिस्टर शाह, मैंने कहा आई लव दिस पार्ट बट आई वोंट बी एबल टू डू इट। और आपने रिग्रेट किया ये रोल ड्रॉप करना? मैंने कई ऐसे रोल्स, और एक आधा ऐसा रोल कि जो आपने खुशी हुई हो आपको बाद में कि हाँ यार ये मेरी चॉइस मुझे एक एग्जैक्टली मुझे रोल मिला, एक सीक्वल था सैंडो खान सीरियल का, अच्छा, जो बनना था यूके में, मलेशिया, इंडोनेशिया में और इटली में। सही। और उसके साथ इत्तेफाक से उसमें कबीर बेदी थे, उमर शरीफ थे और मैं। अच्छा। मैंने कहा यार मैं तो ये मौका नहीं जाने दूंगा हाथ से, मैंने कहा बिल्कुल करूँगा, लेकिन वो सीरियल हुआ नहीं, सीरीज थी एक, इसलिए कि रिसेशन थी उस ज़माने में यूके में। तो वो मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि मैं अगर कर लेता तो उमर शरीफ से मेरी मुलाकात रहती और मुमकिन है हम दोस्त बन जाते, या कबीर बेदी से। तो आपका फेवरेट एक्टर इंडस्ट्री के अंदर, पाकिस्तान की इंडस्ट्री के फिरदौस जमाल है, इज़ अ वेरी फाइन एक्टर। ख़वातीन में खालदा रियासत थी, क्या नाम है, अच्छा, ईद के मौके पे आपको सबसे बड़ी ईदी बचपन में क्या मैं मिली? अपना फेवरेट एक्टर बता दूँ, मार्लन ब्रांडो। ऑलराइट, वो तो बड़ा ही सर जबरदस्त है। मैं कहता हूँ फाइन चॉइस, एंड फाइन चॉइस इस वजह से भी कि मार्लन ब्रांडो का काम जो लोग जानते हैं वो जानते होंगे कि ग्रेज में रहना क्या है। मुझे ना माइंड पढ़ने का मजा आ रहा है यहाँ पे, जो अप्रोच है इनकी, कि सबसे पहले तो बात यह है कि जिंदगी में अगर कुछ हो जाए ना आपके साथ ऐसा कि जो बाद में डील करना मुश्किल हो या कुछ, उसको उस टाइम एंड स्पेस में चेरिश किया करें, पास्ट उठा के प्रेजेंट में लाने का कोई फायदा नहीं है। ये मैंने इंपॉर्टेंट लेसन सीखा जिंदगी का। अच्छा, बीइंग आर्टिस्ट मुझे ऐसा लगता है उनके लिए टाइम एंड स्पेस की डेफिनेशन बड़ी मुख्तलिफ होती है। बड़ी मुख्तलिफ होती है। क्या मैं ठीक कह रही हूँ? नहीं, आई एम वेरी अलर्ट। मैं अपने ज़माने में रहने वाला बंदा हूँ। ऑल्दो नॉस्टैल्जिया टेक्स यू नो अ ग्रेट परसेंटेज ऑफ माय लाइफ, लेकिन मैं हाजिर भी होता हूँ, इसलिए कि जो कुछ मेरे इर्द गिर्द हो रहा होता है पॉलिटिकली भी या किसी भी डोमेन में, वो मुझ पे अपना असर ज़रूर छोड़ती है। अच्छा सर, ईद मिलन पार्टीज के शौकीन हैं आप या बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मुझे आपने जब सवाल पूछा ना, मुझे पहले जवाब पता था। उनकी पर्सनालिटी है ही नहीं ऐसी। ना मैं शादियों में जाता हूँ, ना इन पार्टियों में, ना खुदा ना खास्ता जो मैं हाँ जी मज़ेदार, हाँ जी, अमवात वगैरह हुई होती हैं, वो अल्लाह माफ़ करे। अल्लाह माफ़ करे। अच्छा, तो आपको बेसिकली पब्लिक से दूर रहना पसंद है? नहीं, पब्लिक के अंदर मैं रहता हूँ, लेकिन ये जो खास तौर पे एक स्टेज किस्म का माहौल होता है, उससे मैं दूर रहता हूँ। ठीक ठीक। तो सर थैंक यू सो मच, आपने हमें वक्त दिया। इट्स एन ऑनर फॉर अस। जी, वैसे भी था जब आप आए, लेकिन अभी ये सारी बातें सुन के तो मुझे और ज्यादा खुशी महसूस हो रही है। ये आपने ग्रेस किया है हमारे सेट को भी और हम लोगों को भी। वंस अगेन ईद बहुत बहुत मुबारक। बहुत शुक्रिया जी, आपको मुबारक हो। वेरी हैप्पी एंड पीसफुल ईद। आमीन। एनीथिंग यू वांट टू से, जो भी अभी आपको देख रहे हैं लोग, भाभी को कुछ कहना चाहें, बच्चों को कुछ कहना चाहें, पाकिस्तानियों को कुछ कहना चाहें? भाभी को मैं सिर्फ थैंक यू कहना चाहूँगा कि उसने न सिर्फ मुझे पाला है, बल्कि बच्चों को भी और घर को भी, और हमारा जो एक इनिशिएटिव है हुनर कदा, वो भी वो देख रही है, तो वो बहुत बड़ी सपोर्ट है। अच्छा सर, जो अप एंड कमिंग एक्टर्स हैं मेरा, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी गोइंग बच्चों से, मीडिया वाले बच्चों से, इनसे सब के साथ खेलना कूदना मेरा रहता है, तो उनका होता है कि कोई ऐसा एडवाइस या कोई ऐसी जगह जहाँ से हमें हमारा करियर स्टार्ट करने में हेल्प मिल सके, तो उनके लिए आप क्या एडवाइस देंगे? व्हाट्स द बेस्ट वे टू अप्रोच फिल्म एंड ड्रामा? मैं मतलब कोई ऐसी पोजीशन में नहीं हूँ कि उनको एडवाइस दे सकूं, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि उनको अपने आप को सीरियसली लेना चाहिए। ठीक। इसलिए कि इस फील्ड को ये शो बिज़ ना कहें। सही। दिस इज़ अ वेरी सीरियस फील्ड, इसलिए कि आपके किसी किरदार निगारी से बहुत सारे लोगों पे असर भी पड़ सकता है। अगर अच्छा हो तो अच्छे असरात हो सकते हैं, गलत हो तो गलत हो सकते हैं। सो वन हैज़ टू बी केयरफुल और चूज़ी होना चाहिए और ब्रेव होना चाहिए।
ठीक है, ब्रेव होना चाहिए। लें जी सर, थैंक यू Thank you सो so मच much. फॉर Thank गिविंग you अस जी, thank you टाइम very एंड much. बीइंग हियर, और Always आपको glad बहुत to बहुत ईद मुबारक, have और you on आपसे the बहुत show. कुछ सीखा है हमने। डेफिनेटली थोड़ा सा वक्त होता है, लेकिन उस थोड़े से वक्त के अंदर देखिए आप तो पता चल गया होगा, मुजम्मिल और मेरी कोशिश होती है कि जितना हम एक्सट्रैक्ट कर सकें ना हाँ जी। अपने मेहमान से लर्निंग्स को, वो हम कर लें। और आज आप लोगों ने भी बहुत ज़्यादा लर्न किया होगा। हमने कोशिश किया कि अपने सवाल उनके सामने रखें, और भी बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन वक्त हमारे पास ख़त्म हो चुका है। लेकिन अच्छी बात यह है जो डिस्टिंक्टिव है कि मुझे ये नहीं बताना पड़ा कि ईद मैं कैसे गुजारता हूँ। देखिए ना, ये तो सब जगह सवाल होते हैं। हमने कोशिश की कि थोड़ा सा मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव जो है ना वो अपने Very good, नाजरीन very के good, सामने very रखें। good. थैंक यू Sir, सो मच। थैंक यू जी, बहुत thank you. शुक्रिया बहुत जनाब। हमारा शो जो है ईद की ट्रांसमिशन इस वक्त जारी है, और हम कोशिश इसी तरह से करते रहेंगे कि मेहमानों के साथ मुलाकात तो करवाएं जिनसे आप पहले भी मिल चुके होंगे, उनके बारे में जानते होंगे, लेकिन उनकी ज़िंदगी के कोई मुख्तलिफ पहलू आपके सामने रखें ताकि आप उनको एक नई तरह से जान सकें। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन, और आप सबको एक मरतबा फिर दिल की गहराइयों से ईद बहुत मुबारक। बहुत मुबारक हो। आज का दिन जो है ना वो सिर्फ एक त्यौहार नहीं है, बल्कि हम कह सकते हैं ये खुशियों, मोहब्बतों, अपनों के साथ जुड़ने का, उनके साथ वक्त गुजारने का दिन है। ईद जो है हमें बहुत कुछ सिखाती भी है मुज़म्मिल। बिल्कुल, वो ऐसे ये ही है। सिखाती है कि हम अपनी खुशियाँ जो है वो दूसरों के साथ कैसे बांट सकते हैं। वो हमें ये Exactly. सिखाती है, बल्कि हमें करके दिखाती है कि जब आप खुशियों को दूसरों के साथ बांटेंगे तो आपकी खुशियों में भी बहुत बढ़ जाएंगी, दो बाला हो जाएंगी, Exactly. जबरदस्त हो जाएंगी, और आपकी खुशियां आपके घर से निकल के किसी और के घर जाती हैं, और कम्युनिटी के अंदर एक जो एक वाइब फैलती है ना, Yes. वो होती है बड़ी ही कंटेजियस, और हंसी और मुस्कुराहट वहां से फूलना शुरू होती है और सारे शहर पे छा जाती है, जो कि हम चाहते हैं। द गोल इज विद आयशा ओवर हियर कि हम लोग वो खुशियां आप तक लेके आएं जो Definitely. एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को लगे। हमने ये बेड़ा उठाया हुआ है, और हमारी ये ट्रांसमिशन का सिलसिला भी जारी है। अगले हमारे गेस्ट जो है ना वो हमारे नेशनल हीरो हैं, और एक वक्त था कि बहुत ज़्यादा हमें उनका नाम सुनने को मिलता है, व्हेन ही वाज वेरी एक्टिव। Exactly. आजकल बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है, बट स्टिल वो दूसरों को हेल्प आउट कर रहे हैं। नए आने वाले टैलेंट को बहुत ज़्यादा उन्होंने जो है ना हेल्प करने की ठानी हुई है। हमारे साथ आज मौजूद हैं पाकिस्तान का फ़ख्र, हम इनको कह सकते हैं, आलमी शोहरत याफ्ता टेनिस स्टार असामुल हक कुरैशी ने हमें ज्वाइन किया है। थैंक यू सो मच आसाम हमें ज्वाइन करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम एंड ईद मुबारक। बड़ी बड़ी ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। फ़र्स्ट ऑफ ऑल मेरी तरफ से हम टीवी के सारे व्यूअर्स को और पूरी पाकिस्तानी कौम को बहुत बहुत ईद मुबारक हो। आसाम, हम आज की आपकी ईद कैसी होती है या कैसी गुजरती है इस उम्र में ईद, ये तो जानेंगे, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ क्योंकि किसी से भी पूछो ना कि ईद कैसी गुजरती है तो वो कहते हैं हमारी तो बचपन की ईद होती थी, बच्चों की ईद होती है। तो आपकी बचपन की ईद जो है ना वो कैसी होती थी, सबसे पहले तो ये बताइए। ईद जी ऑब्वियसली काफ़ी डिफरेंट है अब जिस तरह मनाता हूँ या पहले जिस तरह बचपन में मनाया करता था। दरमियान में अनफॉर्चुनेटली 20-30 साल तो मैं आई वुड से मोस्ट ऑफ द टाइम आई वाज अवे फ्रॉम होम। वो ईद बनाने का एक्चुअली वो सेलिब्रेट कर ही नहीं सका अपनी फैमिली के साथ, ना फ्रेंड्स के साथ। तो अब रिटायरमेंट के बाद ऑब्वियसली एंजॉयिंग इट, फीलिंग वेरी लकी, फीलिंग वेरी ब्लेस्ड टू बी हेयर विद माई फैमिली, कज़न्स के साथ भी, फ्रेंड्स के साथ भी। माशाल्लाह एक साल की बेटी है, 3 साल का बेटा है, तो उनके साथ सेलिब्रेट करने का बहुत मज़ा आ रहा है। बचपन की ईद और इसमें यही फ़र्क है मेरे ख्याल से, बचपन में ईदियाँ मिलती करती थी, अब ईदियाँ देनी पड़ती हैं। अच्छा, ईद पर आपका फेवरेट खाना क्या होता है? क्या मतलब शीर खुरमा बिरयानी वगैरह तो पक ही रही होती है, तो फेवरेट आपका क्या है? जो नॉर्मली चीज़ें बनती हैं ईद के मौके पर, शीर खुरमा बन गया, आपकी सवैयाँ बन गई, तो उसका वेट कर रहा होता हूँ। ईद की नमाज़ पढ़ के आके सबसे पहली चीज़ वो होती है। और आई स्टिल बिलीव अ लॉट के ईद जो है वो गले मिल के मिली जाती है, नॉट ऑन टेक्स्ट मैसेजेस, टू मेक श्योर कि मैं कज़न्स के पास जाता हूँ, उनके घर जाता हूँ उनको मिलने के लिए, अपनी फूफोस की तरफ, अपनी मामीज़ की तरफ, सारे फर्स्ट कज़न्स को मिलना। एंड वही चीज़ रियली अप्रिशिएट और रियली एंजॉय करता हूँ। अच्छा ऐसा इसके अंदर ना सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो कि होता है ना वो होता है किसी भी गेम का जो सेंटर है ना वो होता है उसके फाइनेंसेस, और ईद की गेम का जो फाइनेंस का सेंटर होता है ना वो होता है ईदी। तो क्या आप अभी भी द एसाम दैट वर्ल्ड नोज, क्या वो अभी भी ईदी के लिए एक्साइटेड होता है ईद पे? आई थिंक ईदी लेने में ज़्यादा एक्साइटमेंट थी टू बी ऑनेस्ट, एंड दो मुझे बड़ी कम मिली हैं क्योंकि लाइक आई सेड मोस्ट ऑफ द टाइम आई वाज अवे फ्रॉम होम। तो अब देने का भी ऑब्वियसली फील लकी, फील ब्लेस्ड। अल्हम्दुलिल्लाह नेफ्यूज़ हैं, नीसीज़ हैं, एंड दे आर लुकिंग फॉरवर्ड कि ईदी उन्होंने आके कलेक्ट करनी है, एंड ऑब्वियसली बेटा भी है, बेटी भी है, तो वो चीज़ें ऑब्वियसली इंजॉय करता हूँ। अच्छा आसाम, हम जानते हैं कि आप जैसा इंटरनेशनल एथलीट जो कि बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड भी है, जिसको बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग के अंदर, इंटरनेशनल टूर्स के अंदर टाइम गुजारना पड़ता था, फैमिली के साथ कितना मुश्किल होता था वक्त गुजारना, या वक्त मिल जाता था फैमिली के साथ गुजारने के लिए? नहीं जी, यूज़ टू मिस, मोस्टली सैक्रिफाइस ही कह लें। ईद के मौके, शादियों के मौके, बर्थडेज इतनी ज़्यादा मिस की हैं,
एंड तो उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम तो मिस ही होती थी, एंड कभी कभार जब घर पे अगर मैं सरप्राइजिंगली हूँ तो बहुत इन्जॉय करता था। एंड इसी वजह से छोटी ईद भी बड़ी ईद भी अल्हम्दुलिल्लाह रिटायरमेंट के बाद घर पे हूँ, फैमिली के साथ हूँ, फ्रेंड्स हैं, कज़न्स हैं, सबके साथ हूँ, तो मेकिंग श्योर कि सबको मिलूँ, सबके साथ प्रॉपर्ली सेलिब्रेट करूँ। चांद रात पे भी वाइफ के साथ, बेटी के साथ, नीसिस के साथ बाहर गए हम चूड़ियाँ खरीदने के लिए, शॉपिंग के लिए। सेम थिंग फॉर माई पेरेंट्स के लिए भी, अपने बेटे के लिए भी। तो वो सारी चीज़ें जो है ना रियली एंजॉय कर रहा हूँ अब, जो मेरे ख्याल से आई डिड मिस देम अ लॉट व्हाइल आई वाज ट्रैवलिंग एंड आई वाज अवे ऑन द सर्किट। अच्छा, क्या आपकी जो ट्रेनिंग है इतनी टफ ट्रेनिंग हो या आपने अगलों को करवानी हो, ईद में भी आप कंटिन्यू रखते हैं? बिकॉज बड़ा सवाल है, मुझे लग रहा है कि जानना चाहिए क्या सीन होता है। नहीं, ईद पे जी डे ऑफ्स, सारे क्लब्स बंद होते हैं, सारे टेनिस कोर्ट्स बंद होते हैं। थोड़ा सा डिफिकल्ट भी लगा क्योंकि मैं यूज्ड टू नहीं हूँ ट्रेनिंग ना करने का, ना खेलने का, लेकिन ये महीना मैंने पूरा इसी तरह किया है। एंड प्रॉपर पाकिस्तानियों की तरह, आई वुड से, और लाहौरियों की तरह मैंने रमज़ान बनाए हैं एंड फैमिली के साथ, और ईद भी अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह मना रहा हूँ विदाउट एनी टचिंग माई रैकेट और डूइंग एनी फिजिकल एक्टिविटी। अब ईद के बाद इंशाल्लाह सारा सिलसिला दोबारा शुरू हो जाएगा, वो एक रिजीम शुरू हो जाएगी, रूटीन शुरू हो जाएगी, टू गेट बैक इन शेप एंड टू गेट बैक ऑन द कोर्ट अगेन। बिल्कुल ठीक है। ये बताइए आसाम, जो नौजवान खिलाड़ी इस वक्त देख रहे हैं आपको, इस ट्रांसमिशन को, और वो चाहते हैं कि टेनिस के अंदर अपना नाम बनाए या फिर किसी भी फील्ड के अंदर अपना नाम बनाए, उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे, या जो आपका आइडियल है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे इंपॉर्टेंट पैगाम जी, देयर आर नो शॉर्टकट्स टू सक्सेस, हार्ड वर्क इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरी, आई थिंक जो भी प्रोफेशन आप करना चाहते हैं, वेदर वो स्पोर्ट्स है, वेदर इंजीनियरिंग है, बिजनेस है, मेडिसिन है, किसी चीज़ में भी अगर आपने टॉप में जाना है तो यू हैव टू वर्क वेरी वेरी हार्ड, यू शुड बी रेडी टू मेक लॉट ऑफ सेक्रीफाइसेस। मैं बहुत दिली इस पे बिलीव भी करता हूँ, आप कोई भी ऑक्यूपेशन, कोई भी प्रोफेशन अगर आप प्रॉपर ऑनेस्टी के साथ कर रहे हैं एंड परसिवेरेंस के साथ और सही मोटिवेशन के साथ कर रहे हैं, तो उसमें आप 100% जो है ना कामयाब होते हैं। ऑनेस्टी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अपना कोई भी काम है, कोई भी जॉब कर रहे हैं, उसको ऑनेस्टी के साथ करें। अच्छा आसाम, हम ये जानते हैं कि आपने अपने खेल को ना हमेशा बड़े पॉजिटिव तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश की, उसको अमन और मोहब्बत का पैगाम पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया है। इस ईद पर कोई खुसूसी पैगाम आपका कौम के लिए? ईद का मौका है, बस गले मिलें, प्यार बांटें एंड जस्ट बी हम्बल, बी ग्रेटफुल, बी थैंकफुल एंड बस एक दूसरे से प्यार करें, और पाकिस्तान का और ग्रीन कार्ड जो हमारा ग्रीन पासपोर्ट है उसकी कदर करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया आसाम, हमें ज्वाइन करने के लिए। बहुत मजा आया आपसे बात करके। हम पहले भी ईद मुबारक आपके साथ जो है ना हमने एक शो किया था, बट दिस वाज डिफरेंट क्योंकि ईद का मौका था। ईद मुबारक वंस अगेन, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। हमने पूरी कोशिश की कि आपकी ईद का ये जो दूसरा दिन है ना, ये बहुत ही कमाल गुजरे, और आप जो है ना ये 2 घंटे एटलीस्ट ऐसे गुजार लें कि फैमिली के साथ भी हों, और उसके साथ साथ ये वाली फैमिली जो है हम की, उसको भी आप इंजॉय करें कि ये किस तरह से ईद मनाते हैं। तो आयशा एंड मुजम्मिल को दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। ईद मुबारक वंस अगेन सबको। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।